एनी स्ट्रेटेजी इफ यू थिंक यू हैव अ डाउट इन, जो मैंने लिया है अब तक, क्योंकि मेरा पूरा पोर्शन तो खत्म हो गया है। ठीक है, आपको कोई स्ट्रेटेजी में ऐसा कुछ है, क्योंकि लास्ट दो टाइम भी मैंने रिसर्च ही किया था, राइट। आई सीन कि कौन सा बाय करना है, कौन सा आज भी देखेंगे तो हम बताएंगे कौन से 52 वीक से अभी 15, क्योंकि ऐसे में खाली क्वेरी मारूंगा ना कौन से है 52 वीक से अभी 15% ऊपर है, तो मेरे को सारे 15 या 20% ऊपर है, ऐसी सारी चीजें मिल जाएगी। तो अपने को जो रिसेंटली हाई मारा है, जो मैंने ग्रुप में बहुत सारा भेजा था कि ये 15%, 20%, 25%, 30% चढ़ा है, तो आपको मिलेंगे सारे। ठीक है, उसमें से मेजोरिटी स्टेक आ जाएंगे। बट वो अभी आ गए, तो अब आपको व्हाट एग्जैक्टली योर डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछो। तो देन अदरवाइज कुछ स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी है तो मेरे को स्ट्रेटेजी रिवाइज करने के लिए बोलो। तो ऐसा कुछ बताओ। अदरवाइज कोई डाउट है, कोई स्टॉक के रिलेटेड कुछ इश्यू है, या आपको लगता है कि भाई ये क्या करें इसके रिलेटेड, उसका फंडामेंटल चेक करना है या कुछ करना है, तो बताइए। ठीक है, दो दो सेशन थे तो मैं ही ले रहा हूँ। कल एक एक मेरे को लेना है, नीरज सर ने लिखा था LIC का बोनस आया आज, राइट। यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखो ना, बोनस है, राइट्स इश्यू है, या बाईबैक है। ठीक है, बाईबैक तो सबसे बेकार चीज है। ठीक है, बाईबैक इज एकदम, उसका जो टैक्स स्ट्रक्चर में जो आता है, आपका नुकसान होता है बाईबैक में तो। ठीक है, तो बाईबैक तो कभी आपको देने नहीं चाहिए स्टॉक में। ठीक है। सेकेंडली, आपका बोनस है या स्प्लिट है या जो भी है ना, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, इट इज जस्ट मन की तसल्ली है कि मेरे को फ्री में शेयर मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। तो बोनस आ रहा है, मैं एक्चुअली ग्रुप में लिखने नहीं जाता, इसके लिए लिखा नहीं। लेकिन क्या होता है, लोगों को लगता है कि ऐसा है, तो लोग, नो डाउट, एक बेनिफिट खाली है साइकोलॉजिकल, बाकी नंबर से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देयर इज जीरो बेनिफिट इन नंबर्स, राइट। सपोज के बोल दो कोई भी स्टॉक का बोनस आ रहा है, वो 1000 रुपीज है, और जिस दिन वो एक्स बोनस हो गया उसी दिन में उसका वैल्यू 1000 रुपीज था। ठीक है, आपने 900 लिया, 800 लिया, डजेंट मैटर, वो टेम्पररी स्पाइक आता है, उससे कोई फायदा नहीं है, राइट। ये जब उससे उससे बोनस आ गया ना, तो आपके पास यहाँ पे सपोज कि मेरे पास 10 शेयर थे, तो मेरा 10 शेयर का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे ही वो बोनस आ गया मेरे शेयर हो जाएंगे 20, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ये 500, खत्म। तो ये बेसिकली मेरे को ये मतलब 500 500 जो है, तो यहाँ पे ये आएगा, आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये फंड है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्री। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाएगी आपके, जैसे 10 रुपए का लिया है तो यहाँ पे 10 रुपए की आपकी वैल्यू है, तो आपका यहाँ पे फ्री हो जाएगा। आपकी वैल्यू फिर वही वही दिखेगी। अब इसका जब फ्लीट होगा, तो इसकी जो वैल्यू है 1000 रुपये से, हाँ सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए फिर 500 500 रुपये नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ऐसा भी ले सकते हैं कि 500, बट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, 10 शेयर थे आपके पास, तो इस शेयर आपके बन जाएंगे 20, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 500। ठीक है, ये आ जाएगा वापस का 10,000। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज मैंने 20 बेच दिए, और मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने ये लिया था अप्रैल 2025 में, 1 अप्रैल को लिया था मैंने, राइट। अब अगर मैं इसको बेच देता हूँ आज फॉर एग्जाम्पल, राइट, और मैंने लिया था, मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने 500 रुपये में लिया था, लेकिन एक साल में स्टॉक डबल हो गया, करेक्ट है ना। आई हैव टेकन इन 500 रुपीज, और समझो मैं 10 रुपये में ले रहा हूँ, थोड़ा सा उसको मोटा कर देता हूँ तो कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, राइट। मैं 100 शेयर हूँ मेरे पास, तो मेरे पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मेरा 1 लाख का मैंने इन्वेस्ट किया था, और मैंने जब लिया था, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 800 रुपये में लिया था फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 800 × 100 इज इक्वल टू 80,000 रुपये मेरा डिविडेंड, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। मैंने फर्स्ट जैसे उसने डिविडेंड मारा है, ठीक है, अब वो बढ़ के 20 25% एक साल में बढ़ गया, विच इज नॉर्मल सिनेरियो। बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं बता रहा हूँ, इट इज वेरी नॉर्मल सिनेरियो। अगर आपका ये हो गया, तो मेरे पास अभी क्या है, ये मेरी करंट वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस मेरी ये है। ठीक है, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, करेक्ट है। अब जैसे ही आपका बोनस आ गया, आपके बोनस में क्या होगा, आपके पास जो 100 शेयर है वो 200 हो गए। ठीक है, ये 500 इंटू 200 शेयर हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपका वैल्यू अभी भी 1 लाख है। अब मजा देखिए आपका क्या हो गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बेचा होता,
मैं अज्यूम करता हूँ, मैं जैसे ही बोनस आ गया मैं भेज देता हूँ, मेरे मेरे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब दोनों में फर्क क्या होगा? दिस इज विदाउट बोनस एंड दिस इज विद बोनस। आपको नेट नेट फायदा तो कोई नहीं हो रहा है, ये तो मैं पक्का हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे को नेक्स्ट दिन जरूरत पड़ गई पैसे की, बोनस आ गया है, ये नेक्स्ट महीने में या 2-3 दिन में जब भी पड़ गई, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा ही बेचा, लेकिन मैं अभी अज्यूम कैलकुलेशन के लिए मैं सिंपल लेता हूँ। अगर मैं विदाउट बोनस लेता और मैं उसको बेच देता से 10th ऑफ अप्रैल को, मैं जानबूझ के रेट दिया है, तो मेरे को क्या बनता, मेरा प्रॉफिट हुआ था 2,000 रुपीज, 20,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ, दिस इज कैपिटल गेन। लेकिन आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा मेरा। ये क्या आ जाएगा मेरा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। करेक्ट है। अब जब 20,000 रुपीज आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, तो उसके ऊपर आपको 12.5% आपको टैक्स लगता है। तो आपका आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ गया, राइट आपका। तो यहाँ पे आपने कितना हो गया? 2,500 रुपया भर दिया आपने। करेक्ट है ना? 12.5, हाँ, 2,500 रुपया आपने भर दिया, तो आपका कितना हो गया? यहाँ पे 17,500 हो गया। ये आपका नेट इनकम है। करेक्ट है, नेट आपका फायदा हो गया। करेक्ट। अब जब ये करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल व्हेन यू गेट दिस बोनस एंड यू सेल इट ऑन 20th ऑफ अप्रैल। और आपका बोनस जब आया, बोनस का डेट है 15th ऑफ अप्रैल, आज का, ठीक है ना। ये 15th अप्रैल का आपका डेट है, ठीक है। ये मैंने लिया था 2025, यहाँ लिखा है मैंने। और ये आपका है 2026, 10th अप्रैल 2026, या 2026, या 2026। करेक्ट है, आज की डेट में हम समझते हैं क्या हो गया। अब अपना इन्वेस्टमेंट था, मैंने क्या लिया था, मैंने 100 शेयर्स लिया था 800 रुपीज में, और ये मेरा कैपिटल गेन हो गया है, इसका हो गया इन्वेस्टमेंट। करेक्ट है। अब जब बोनस आ जाएगा, तो मेरे को क्या आएगा, 100 शेयर की वैल्यू होगी 800 रुपीज, और 100 शेयर की वैल्यू होगी 0। ये वैल्यू होगी मेरी की, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे मेरा 80,000 हो गया इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट 0, क्योंकि फ्री में आया मेरे पास, राइट। अब मैं बेचता हूँ 20 तारीख को, तो यहाँ क्या होगा, मेरे को मिला कितना रुपया यहाँ से, इसका मेरे को मिला 50,000 रुपया, और यहाँ पे भी मेरे को मिला 50,000 रुपया, राइट। मेरे को आई गॉट 50,000 हियर, राइट। और यहाँ मेरे को 50,000 है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट था, ये मेरा क्रेडिट। तो मेरे को नेट क्या आ गया, यहाँ पे 30,000 का लॉस हो गया। ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और गेन बोलो या लॉस बोलो, जो भी बोलना है, राइट। तो ये मेरा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलो या लॉस बोलो, ठीक है ना, माइनस में है, राइट। और ये मेरा आएगा यहाँ पे +50,000, क्योंकि मेरे डिमेट अकाउंट में 20 तारीख को या 15 तारीख को क्रेडिट हुआ, इसका 5 दिन ही हुआ है, राइट। तो ये मेरा आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये तो आपको 8 साल तक कैरी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके ऊपर मेरे को टैक्स आएगा 50,000 इंटू 20%। करेक्ट। समझा? तो इसके ऊपर कितना आ गया, मेरे को 1,000 रुपया टैक्स आ गया, ठीक है। और मेरे को बड़ा इसमें 49,000, ये 1,000 रुपया, 10,000, हाँ, 1,000 रुपया टैक्स पड़ा, नहीं, 10,000 रुपया टैक्स आया, सॉरी, 10,000 रुपया टैक्स आया। तो ये मेरी 10,000 रुपया टैक्स आ गया, तो मेरी नेट इनकम कितनी होगी, 40,000 प्लस ये 50,000, ठीक है। तो मेरे को 90,000 मिला, मेरे को 10,000 मिला नेट नेट, ठीक है। तो आई ओनली अर्न माई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम गिन लो मेरी, मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये मिल रही है। जब यहाँ पे नेट प्रॉफिट मेरा क्या हो रहा है, जो मेरे घर में है, ये वाली चीज होगी, राइट। मैं अज्यूम करता हूँ कि इसको मैं 1 साल और रोकता हूँ, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ मैं 1 साल और रोकता हूँ, ठीक है। मैं सर बोनस के बाद ही रोक सकता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू 1,200 हो गई, 1,000 रुपया हो गया, क्या हो गया, इसमें 12,000, मतलब 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर सेम है 100 शेयर्स, हाँ, मतलब 1,200, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 500 रुपये का था, वो 600 हो गया,
और ये 200 हो गया, राइट। अब 100 शेयर मैंने 80,000 में लिए थे, इंटू 800, ठीक है, और ये 100 शेयर है मेरे जीरो में आए थे, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, 80,000 का मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, ये मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने मेरे को कितने मिल रहे हैं, 100 इंटू 60,000 आ रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे -20,000 हो गया। अब इसका भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना, 6,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, करेक्ट है ना। 60,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल यहाँ पर भी था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर भी था, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12.5% से, ठीक है। सो ये अराउंड 7,500 आएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको नुकसान नहीं जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे आपको नुकसान नहीं जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको बेचना है। तो आपका फायदा जब बोनस का है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ बोनस का फायदा तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो। आप शॉर्ट टर्म में अगर बेचने का सोच रहे हो तो बोनस के लिए बिल्कुल वेट नहीं करने का, आप बोलोगे जैसे आ जाएगा, आपका नुकसान है होने का, ठीक है। ये वाली सारी चीजें आपको ये गड़बड़ करेगा। आई होप एवरीबडी समझ में आया आपको, मैंने कैलकुलेशन क्या बताया आपको। तो यस बोनस सर। सोचते हो 1:5 होता है या 1:5 का स्प्लिट होता है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इनफेक्ट आप शॉर्ट टर्म में उसको निकालोगे ना, आपको और नुकसान है। सर बेसिकली यही दो प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब लॉन्ग टर्म सेल करना एंड ये, तो इवन द गवर्नमेंट नोज के हाँ जनरली लोग लॉन्ग टर्म ही रखेंगे। नहीं नहीं, कौन बोला सर, मार्केट लॉन्ग टर्म नहीं। के वाले से थोड़ी चलता है। लॉन्ग टर्म के दो नहीं। परसेंट लोग नहीं है। ये जो डेली ट्रेडिंग है ना, लॉन्ग टर्म वाले अगर आ गए ना, मार्केट इतना डल हो जाएगा कि आप मान नहीं पाओगे। मार्केट का निफ्टी ओके। को 50 पॉइंट मूव करने के लिए दम निकल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म वाले आ गए सारे तो। शॉर्ट टर्म वाले या स्पेकुलेशन सर वाले तो निकल फिर गए ना। सर तो फिर वो स्टेबलाइज कैसे करते हैं, मतलब अभी ये जो शेयर गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया है बिकॉज हायर परसेंटेज है उनका इन द LIC सेक्टर में। हाँ, नहीं ये तो एक शेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। आई एम नॉट टॉकिंग एनी शेयर, कोई भी शेयर, स्प्रिट, ये तो काफी कुछ का आ रहा है ना। तो वैसे एक शेयर का एलआईसी से कोई लेना देना नहीं है। सी, प्रमोटर जो है, ये प्रमोटर थोड़ी आपको कम करेगा। प्रमोटर तो अपना स्टेक थोड़ी बेचेगा, वो स्प्लिट ला रहा है, बोनस ला रहा है या फिर राइट, तो अपना तो, सी नॉर्मली जो स्टेक है ना, अभी सिंपल है ना। हाँ। आपको फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को मेरे को मनाना है, राइट, फॉर एग्जांपल मैं एकदम सिंपल बातें कर रहा हूँ, राइट। मेरे पास एक बड़ी सी केक है, जो अपनी बड़ी सी ऐसे लॉफ्ट केक आती है ना, ऐसी वाली केक जो स्लाइस केक आपकी होती है, मालूम है, ठीक है। हाँ। अब मैं पूरी केक दी तो मैंने क्या दिया, मैंने एक केक दिया, हम्म। ठीक है। लेकिन बच्चा बोला अरे यार एक केक दिया, मैं कहता हूँ धाड़ 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 स्लाइस कर देता हूँ, ठीक है, और इसके 10 पीस कर देता हूँ, ठीक है। उसको 10, देखो 10 केक तेरे को दिया, बच्चा खुश, राइट। ठीक है ना। यहाँ पे वही हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफेक्ट जो एलआईसी का जब है ना, आप उसको उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपका मार्केट कैप का, आपका वो भाव का, सबका, जिस दिन एक्स बोनस होने वाला होगा ना, अब उसका ओके। स्क्रीनशॉट लेके रख देना कि इसका मार्केट कैप कितना है या क्या होने वाला है, ठीक है। कोई फर्क नहीं दिखेगा। ओके। इनफैक्ट ये सब जो ट्रेडिंग व्यू का जो ग्राफ है ना, उसका भी स्क्रीनशॉट ले हाँ। लेना। वो जो वैल्यू ओके। भी है वो बिल्कुल बोनस वोनस को, और जिस दिन बोनस है उस दिन ग्राफ देख लेना, उसके 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ग्राफ देख लेना, आपको फर्क दिखेगा, राइट। वो पूरा एडजस्ट कर ओके। लेगा, और हो सकता है तो एक आध दिन का, एक आध महीने का एक ग्राफ देख लेगा, 1 जनवरी क्या था, 1 मार्च को क्या था, 1 अप्रैल को क्या था, 1 नवंबर को क्या, ऐसे 4 5 सैंपल के लिख के रख देना। और वो ग्राफ होने के बाद जब आप 5 6, मतलब अगर साल का पीछे 24 का, 23 का, 22 का लेना चाहो तभी भी आप ले लो। एनी 4 5 डिफरेंट दिस थिंग यू टेक इट, तो आपको समझ आया। इनफेक्ट कभी वेदांता का आया ना, तो वेदांता का अगर कोलगेट का मैंने देखा था अभी रिसेंटली, कोलगेट का 26 रुपीज का ऋण है, और मेरा क्लास चल रहा था उस टाइम पे। आई थिंक अप्रैल का बैच था मेरा, या जून का जुलाई का बैच था, आई डोंट नो, समवेयर जून जुलाई का ही बैच था, उसमें हमने कोलगेट बोला था। तो जून जुलाई के बैच में हमने था, तो मैंने बोला उसका 26 रुपये डिविडेंड आया था, ठीक है, और मेरे पास ऑप्शन की फ्यूचर की पोजीशन खड़ी थी, अब वो डिस्काउंट में चल रहा था। अब जब है ना एलआईसी का अगर डिविडेंड किसी ने ज्यादा दिया होता ना, कोई डिविडेंड ज्यादा नहीं होता, जैसे वेदांता का डिविडेंड आएगा ना, उसका फ्यूचर अपने आप उसको पहले एडजस्ट कर लेता है, वो डिस्काउंट में चलने लगता है। ऑप्शन उसके डिस्काउंट में चलने लगते हैं, फ्यूचर उसके डिस्काउंट में चलने लगते हैं।
तो ये बहुत रेयर है सिचुएशन, लेकिन वो जब भी डिस्काउंट में लिखा है आपको, वेरी रेयरली होता है कि उसका एक्चुअली बहुत बेरिश है, लेकिन अदरवाइज वो डिविडेंड को एडजस्ट करके चलता है। तो फ्यूचर पहले ओके। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसी दिन उसका शेयर प्राइस वही रहता है, स्टॉक प्राइस, लेकिन फ्यूचर कम कर देता है उसको। तो फ्यूचर लेस कर देता है। तो जब फ्यूचर उसका डिविडेंड आएगा ना, तो आपको नलीफाई हो जाएगी इसकी इफेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ये होता है ना, तो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली, एकदम से नहीं उतरता है, धीरे धीरे करके वो लेकिन एडजस्ट कर लेता है। यूजुअली डिविडेंड का टाइम आपको 15-20 दिन, महीना होता है, कि ये टाइम पे एक्स डिविडेंड, पहले वो लोग डिविडेंड करेंगे, फिर ये सारी चीजें लेंगे, फिर वो लोग देंगे। तो बहुत ज्यादा ये डिविडेंड है या स्प्लिट है, या जैसे LIC तो है, राइट? LIC का फ्यूचर का भाव भी देख लेना, कॉल पुट का भाव देखना, वो सब कुछ एकदम सीमलेसली ऐसी चीजें होती है। किसी के दिमाग में अगर है कि LIC का बोनस आया है, किसी चीज का बोनस आ गया, मेरे वेल्थ डबल हो जाएगी, तो हर कंपनी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास होता है? प्रमोटर के पास, 70%। अगर मेरे को रातों रात पैसा डबल करने का स्कीम मेरे पास मिल गया, तो मैं तो हर साल डिविडेंड लाऊंगा। हर हर साल में मेरे को तो बोनस लाऊंगा मैं। तो मेरा अगर 70% है, मेरा सीधा 140% हो जाएगा स्टेक। तो ये नहीं होता है, ठीक है? तो ये साला मन को लुभावने के लिए, और ये मैं बोलता हूँ, ये मेरे को कब ना, मेरे डैडी जब ये ट्रेड करते थे, तो ना बोनस आया, बोनस है, मैं भी खुश होता था कि वाह वाह बोनस आ गया, ठीक है, तो ये आ गया, डबल हो जाए, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन आदमी का ये बोलता है कि अरे डबल हो गया मेरा शेयर, राइट? फिर मैंने ज्यादा ज्यादा सबसे, तभी स्प्लिट का कंसेप्ट नहीं था, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ स्प्लिट। सारे या तो 10 रुपए के शेयर होते थे, या तो सारे 100 रुपीज के शेयर होते थे। तो उसकी हाँ। फेस वैल्यू ना डिसाइडेड होती थी, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग। तो ये कंसेप्ट है, जो फिजिकल शेयर जब चलते थे तब क्या होता है, तो मेरा शेयर आ गया, वाओ। अपने अलग सर्टिफिकेट आते थे, सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, ऐसे सारे ये हो गया, वो हो गया। जब मेरे हम्म। को थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, तो मैंने ब्रोकर को पूछा, जब क्योंकि ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, उनकी बॉम्बे ऑफिस थी, तो कभी यहाँ पे उसके आदमी थे, तो मैंने एक बार मैंने क्यूरियसली पूछ लिया, तो बोला यार आज मेरा पापा ने ना मेरे 10,000 रुपये लगा है, या उसका बोनस आ गया तो मेरे 20,000 रुपये होंगे। तब उसे बोला रुक जा, समझाता हूँ, ठीक है? तो उसने पूरा मेरे को समझाया था कि ऐसा क्या होता है, तो बोला इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, दिस हाउ दिस थिंग। और जब ये बोनस आने लगा, अभी जस्ट आप आने के पहले मैंने डिविडेंड का बताया था, डिविडेंड क्या था, डिविडेंड व्हाट डिविडेंड वाज, कि डिविडेंड इतना चेंज हुआ है, गवर्नमेंट धीरे धीरे स्मार्ट हो गई, कि बोला गवर्नमेंट ना किसी का पैसा रहने नहीं देगी। पहले पॉलिसी इतनी अच्छी थी डिविडेंड के अंदर, कि आप अगर डिविडेंड कमाओ, जैसे हाई पेड HPCL, BPCL, IOC, उसकी वो कभी शेयर हिलते नहीं थे उसके, क्योंकि वो हाई पेड डिविडेंड था। और डिविडेंड मतलब आपका डिविडेंड भी तगड़ा, मतलब 20-20, 30-30, 40-40% रिटर्न मिलता था आपको। ऐसे डिविडेंड मिलते थे उनको, कभी ईयरली रिटर्न आपने डाल दिया तो 20% डिविडेंड, 10% डिविडेंड, 8% डिविडेंड, 15% डिविडेंड, ऐसे डिविडेंड मिलते थे आपको पूरे साल में, दो दो तीन तीन बार डिविडेंड देते थे लोग। तो डिविडेंड यील्ड आपकी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट इज ना, उसका प्राइस तो बढ़ता था, वो अलग था, लेकिन डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था। मतलब जो 30-40%, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नॉट एज अ डिविडेंड यील्ड, लेकिन आपका जो डिविडेंड यील्ड है, कंपेरेटिवली आप देखोगे, डिविडेंड हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड मार दोगे, तो आपको 4-5 स्टॉक ही मिलेंगे जो 10% के ऊपर डिविडेंड यील्ड आपको देते हैं, हार्डली कोई मिलेगा। बट उसका क्या होगा, जैसे हो जाएगा वो डिविडेंड से आपका पैसा कम हो जाएगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा, इट सब्सटेंशियल। यूजुअली क्या होता है, मेरे को कभी कभी डिविडेंड आता है, बजाज फाइनेंस का मेरे पास डिविडेंड 1.5 रुपया आता है पर शेयर, 2 रुपया पर शेयर आता है। अब वो है 10,000 रुपये का शेयर, उसमें 2 रुपया फर्क ही क्या पड़ेगा, आपको समझ ही क्या पाएगा, 0.2% ऑफ दिस। लेकिन वो करेक्ट कर लेता है, वो प्राइस में इतना डिस्काउंट हो ही जाता है उसके अंदर, आपको दिखे ना दे, वो कोई सब्सटेंशियल होता नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी का बड़ा डिविडेंड है, जैसे बोला था, कोलगेट का भाव था अराउंड 2,300 रुपया, 2300, जब इसका बोनस आया था लास्ट ईयर में, तो वो 1%, क्योंकि उसे डिविडेंड 26 या 27 रुपया को डिविडेंड डिक्लेयर किया था, वो आ रहा था उस टाइम पे, उसका 27 रुपीज। तो सबसे 1% डिविडेंड जिस दिन हुआ, उस दिन स्प्लिट हो गया, पूरा 27% डाउन हो गया। और जो, बिकॉज मेरे पास फ्यूचर की पोजीशन, तो मैंने बताया था लाइव क्लास में कि देखो यहाँ पे आपकी पोजीशन ये है, आपका कैश मार्केट में आपको 23 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2265 में मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है, वाई इट इज 25-30 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। और जिस दिन डिविडेंड आ गया, एक्स डिविडेंड हो गया, उस टाइम पे दोनों मैच हो गए, जो भी फ्यूचर का 1-2 रुपया प्लस माइनस होता है, 5 रुपए का वो होता है। सो डिविडेंड है, एक्स बोनस है, एक्स स्प्लिट है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
आप IRCTC का देख लो। इट हैज हैपन 4-5 ईयर पहले। ठीक है। सो 4-5 ईयर्स पहले उसने धड़ाधड़ जो IRCTC ने रन दिया था, इट हैज बिकम 4 टाइम्स विद इन नो टाइम। विद इन नो टाइम ऐसा ऐसी रैली आई थी, खतरनाक रैली आई थी। उसमें 1100-1200 रुपये का था, शायद 5,500-6,000 रुपया कुछ चला गया था। आई डोंट नो एग्जैक्ट रेट, बट बहुत खतरनाक चला था वो। इट इज रन अनलाइक अ हेल। और इतना जबरदस्त चला था कि उतनी जबरदस्त आई थी। तो मेरे पास फ्यूचर की पोजीशन थी उस टाइम पे, तो मैंने रखा था। लेकिन ऊपर जाने का अंदर ना मैंने बेवकूफ़ी से उसको कॉल शॉर्ट करके रख दिया। तो बोलता कि सर आपका होगा नहीं। उसके बाद 2,000 गया था। सही में मेरे को जो फायदा हुआ, उसका 50% फायदा वो लेके गया। लेकिन अगर मैं होल्ड करता, उसको रखता, तो वापस वही जगह पे आ गया। ठीक है। सो अभी जो है प्राइस आपका, और आपका एक्सपेक्ट देखोगे, आप थोड़ा हिस्ट्री में सर्च करके गूगल टू में यूट्यूब में डालोगे, तो आपको दिखाएगा कि वो क्या रेट था क्या नहीं था। आपको सब कुछ बताएगा वहां पे। सो ओला के उसका फेयर प्राइस है 1,100 रुपये। अब 1,100 तो आ गया, उसके बाद भी अभी 700, 750, 800 रुपये मिल रहा है। वो फेयर प्राइस में आके आपका ऑल टाइम हाई। अगर देखो, मैं IRCTC का ग्राफ खोलता हूँ। लेट मी ओपन द ग्राफ फॉर IRCTC। बस समझा ना? अच्छा। अच्छा। हाँ बोलिए सर। हाँ, अपना डिस्कशन मतलब जो लास्ट क्लास था वो एलआईसी पे ये था कि जब भी वॉर थोड़ा स्टेबलाइज होगा तो वीक्स गवर्नमेंट कम होगा। एलआईसी में कुछ ना कुछ करेगा। कौन? अपना जो बात चल रहा था लास्ट मतलब काफी क्लास पहले कि हम्म। एलआईसी में गवर्नमेंट वॉर स्टेबलाइज जरा भी हुआ तो लेकिन कुछ ना अभी कुछ करेगा। लेकिन अभी घर अभी हुआ ही नहीं ना सर कुछ। हुआ नहीं कितना है, हुआ? हुआ नहीं है। तो अब सी दिस आइडियली। माइट बी इंडिकेशन और समथिंग और नहीं मतलब नहीं, ऑब्वियसली। देखो, गिरना मार्केट किसको बोलता है? ठीक है। जब 30% के ऊपर मार्केट गिरे ना, ऑल टाइम हाई से उसके, तब बोलते हैं कि मार्केट में डीप करेक्शन आया है। ठीक है। आप किसी इसमें जाके देख लो, एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप जाके देखोगे ना, तो कोई भी साल में जाओ, 15-20% आपको एक एक कोई भी साल में, मतलब 10-15% तो आपको हर एक कैलेंडर ईयर में मिलेगा। मतलब 2025, 2026, 2024, 23, 22, इतने करेक्शन तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जिसको लगे कि भाई मेरे को हुआ ही नहीं है करेक्शन। तो ये जब आता है ना, जब बहुत पैनिक हो जाती है। ठीक है। अभी क्या हो गया कि लोगों के लॉन्ग टाइम आएंगे, तो लोग अभी थोड़ा करेक्शन हुआ ना, तो आपको समझ पैनिक जब आती है, जो 2008 में आई थी, तो ये धड़ाम से जो 30-40% गिरे यूक्रेन वॉर में, थोड़ा सा गिरा लेकिन स्टेबिलाईज जल्दी हो गया। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये जब ये लोग आता है ना कि लोगों में पैसा जेन्युइनली पैसा नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को लेना है, मेरे को सामने दिख रहा है कि भाई इतना है, इतना अच्छे से मिल रहा है, लेकिन कुछ करो पैसा नहीं मिलता है। पैसा होता ही नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर चुके हो। जो भी इससे अच्छा से अच्छा इन्वेस्टर होता है, उन्होंने भी, उनके पास भी पैसा नहीं होता है। क्योंकि आप कितना कैश पे बैठोगे, सम पॉइंट तो आपको वैल्यू बाइंग मिलेगा ना। लेकिन वहां पे जो बड़े करेक्ट। प्लेयर फिर बाद में बैठे होते हैं, जिसके पास पैसा उन्होंने रखा होता है, वो फिर दबा के कमा रहे हैं। फिर वो जो ऊपर लाने वाले थे, वही सारी चीजें। देखो मैंने लिखा है, ये देखो, दिस इज निफ्टी का चार्ट है। देखो मैंने दिखा है, देखो 17% ऊपर। तो कैसे गया है? नीचे भी तो आया होगा ना। नीचे भी तो आएगा। मैंने ऊपर वाला बताया था कि एवरी टाइम आपको निफ्टी में ये देखो, 16% का, 7-10% का, 15-16% का ये गेन। अभी को मैंने यहाँ पे डाला था। ये देखो, ये लेटेस्ट वाला, दिस इज माई लेटेस्ट, ये वाला देखो। अब यहाँ पे चला गया ये, देखो, ये अभी गैप फिल कर दिया उसने, गैप मार दिया। अब ये देखो, यहाँ से ना ये चैनल से निकला है। ठीक है। अब ये चैनल से निकला है, अब ये इसका चैनल चेंज करे, अभी उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेगा ये। राइट, विल वर्क ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसा मार्केट ऐसा होगा नहीं कि एक साथ ऊपर चला जाए नीचे चला जाए। राइट, ये देखो। अब ना उसका सीधा रेजिस्टेंस आपको वहां पे 24,500-600 मिलेगा, या तो फिर यहाँ मिलेगा। इसीलिए फेस सम रेजिस्टेंस। एक छोटा रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा, फिर आपको छोटा रेजिस्टेंस ऊपर मिलेगा। अगर ये पार कर गया, तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। तो ये हर एक लेवल पे बाइंग सेलिंग आएगी। ठीक है। हाँ ठीक है, आपकी स्पाइक में मार देगी, लेकिन वो तुरंत डाउन देगी। ठीक है। सो आप अगर उसमें आगे चले जाओ, आप जितना चेक करो, सपोज मैं यहाँ पे I'll just put- मैं यहाँ पे ना इसका
मैं सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ इसको, राइट, आई जस्ट रिमूव दिस। और आप कौन सा ईयर बता दो जहाँ पे ये आपको चेक करना है। एनी ईयर यू टेल मी कि सर ये ईयर में देखते हैं, लेट्स सी ऑन दिस ईयर कि क्या हुआ था। मैं दोनों जगह वर्टिकल मारूंगा और वहां पे देखूंगा 10-15% का फॉल आया नहीं आया। ठीक है, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ फॉर टाइम बिंग। ठीक है, चलो, ये खाली ये रखता हूँ क्योंकि ये था। आप कोई भी साल बता दो। अब आपको बताओ कौन सा साल देखना है, विच ईयर यू वांट टू सी। हाँ, अटेंड। सॉरी, आप बताओ कौन सा ईयर देखना है आपको, विल टेक दैट ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। उसमें चेक करेंगे अपने एक बार 10, क्योंकि उसको मैं आई हैव टू एनहांस और ये करूंगा। पैनिक जब आती है ना, एलआईसी यहाँ पे आता है। 8 का ही देख लेते हैं, 2008 का। 2008 में तो बहुत मिला है सर। 2008 तो फोर्टी ओके। 40% एफ का गिरा है ये वाला। ये ओके। निफ्टी है 2008 में, तो वो तो ऑब्वियसली वहां था तो बहुत ज्यादा पैनिक हुआ था। वो तो खतरनाक ही फॉल था वो। ठीक है, ये वाला वो तो 1-1.5 साल चला था। 2009 मई तक चला था ये वाला, 63%। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा पैनिक था। और इसमें अगर ये भी हो गया तो भी ये देखो आपका 36% तो आके उसे रुका भी, तो भी उसको कितना टाइम लगा, 180 डेज। और जो शार्प फॉल आया था जो यहाँ पे आया था, इट वॉज वेरी शार्प फॉल। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जो इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन था ना, उसके बाद आदमी इतना तोड़ देता है उन लोगों को। ये वाला 30% का फॉल विद इन 13 डेज, 2 वीक के अंदर। 9 बार, मतलब 9 ट्रेडिंग डेज। 9 ट्रेडिंग डेज से इससे 29% मार्केट को तोड़ दिया था। आप सोचो, आप तो, हम आज देखो 26,300 पकड़ लेता हूँ, नीचे 22,800, हम खाली सीवियरिटी बता देता हूँ। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अपना मार्केट 26,300 का हाई बनाया था और नीचे इलेक्शन के टाइम में भी जाऊं। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली 22,300 का बनाया, राइट, तो ये कितना है, 4,000 पॉइंट है। 4,000 पॉइंट आप इससे करोगे तो कितना ही डिफरेंस है। ठीक है, इट इज, अगर 4%, 15-15% का करेक्शन नहीं, वो भी कितने टाइम में आया, 2-3 महीने 4 महीने में आ रहा, राइट। तो ये तो कोई करेक्शन है ही नहीं। ये लोग तो ऐसे ऐसे पैनिक कर जाते हैं कि ऐसा ऐसा है। जब ये गिरने वाला ना, आपको संभलने को मिला नहीं, ये अर्थक्वेक होता है। यू डोंट नो, आप सुबह आंख खोलो रात को आंख खोलो तो ये अलग ही भाव देखेगा आपको। आपका पोर्टफोलियो एक एक दिन में 10-10% उतरता है, 7%, 8% एक दिन में। ठीक है, तो ये तो कहता है बहुत जाकर है। तो इस टाइम पे लोगों ने 80-80%, 90% अच्छे स्टॉक को देखा हुआ है। अगर आप रिलायंस या एल या ऐसे कोई भी बड़े शेयर भी देख लो, भारतीय एयरटेल या जो भी उस टाइम पे अवेलेबल थे, उस टाइम पे देख लो, उन्होंने 40-40-40-50% रिटर्न दिया था। अब उसके एनुअल में जाके देखो तो ऐसे ही इतने इंसिडेंस है जहां पे गिरा। तो ये नहीं है, एक नॉर्मल ईयर ले लो आप कोई भी। ये तो डेफिनेटली उस टाइम में हुआ ही था। आप कोई भी नॉर्मल ईयर ले लो, एकदम रैंडम रैंडम गेस मारोगे सर मेरे को ये ईयर देखना है, जिसके अंदर आपको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। और अलग अलग ले लो, 2000 से 2010 ले लो, फिर 2011 से 20 ले लो, कोई 21 से 26 ले लो, आप जो भी ईयर आपको अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू शो कि ऐसी सारी चीजें होती हैं जहां पे ये करेक्शन बहुत नॉर्मल है। जो अपना हुआ ना 10-15% करेक्शन, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग स्टेबिलिटी का, अभी ना मार्केट 1.5 साल से कहाँ नहीं गया, फ्रॉम अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 25 तक, मतलब अभी तक अप्रैल 2025 तक मार्केट हैज नॉट गिवन एनी सब्सटेंशियल मूव, नॉट अप साइड नॉट डाउन साइड। तो साइडवेज ही रहा है, तो ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। वो 10% के 15% के रेंज में होता है। तो कभी तो मार्केट बहुत बुलिश हो जाता है, कभी बहुत बेरिश हो जाता है, दैट्स इट। बट लेकिन अगर मार्केट को देखो तो मार्केट ने 15% ऊपर मूव ही नहीं दिया है ऑन द हायर साइड। कभी भी आप चेक करो तो आपने उससे मार्केट ने मूव दिया ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि भाई ये सर तो तो फिर जैसे एशियन पेंट है या फिर स्टॉक ने एल एन दिया टी है। माइन है, स्टॉक ने दिया है, ये स्टॉक ने 30-30, 40-40% का मूव दिया है दोनों साइड, उससे भी ज्यादा ऑल दिया द है। स्टॉक्स, तो स्टॉक, ऑल मैं द इंडेक्स की स्टॉक्स। बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स से लोग पैनिक करते हैं ना कि सर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आई नहीं वॉन्ट नहीं, टू शो इट, आई वॉन्ट टू शो यू दिस, कि आप कोई भी रैंडम, अभी मेरे को तो मालूम नहीं क्या हुआ है, आपने भी नहीं बोला और मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ, कि मैं भी नहीं बोलता कि मैं ईयर, आई डोंट नो सिलेक्ट द ईयर। 2008 मेरे को मालूम है, देर इज अनदर हम्म। 3 इयर्स आई नो, 2020 भी सबको मालूम है, यूक्रेन वॉर भी सबको मालूम है। ठीक है, आगे का उसका डिमोनेटाइजेशन है, चलो वो सबको मालूम है। आप उसके अलावा कोई कोई ऐसी
ईयर ले लो जो आपको बोला कि ये ईयर मैंने देखा ही नहीं कभी, राइट। और मैं तो 25 साल का 30 साल का रेंज दे रहा हूँ ना, जो अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक रैंडम 3 4 साल ले लीजिए। एनी एनी रैंडम ईयर्स, राइट। अभी देखो मेरे पास कब से है, ये 2002 से है। मेरे पास कब से ग्राफ अवेलेबल है, 96 से अवेलेबल हो गया। हाँ 91 से अवेलेबल, जब से इंसेप्शन हो तब से अवेलेबल है, चलो मेरे पास 90 से। चलो, तो आप कोई भी साल मेरे को बताइए, 90 से 26 तक, मतलब करीब करीब 36 साल, उसकी पूरी हिस्ट्री में एनी ईयर यू टेक आउट, एनी ईयर विच एवर यूर लाइक इट, कोई भी रैंडम नंबर पकड़ लीजिए, उसमें क्या है देखना ही तो अपने को, क्या नहीं हुआ तो एट द मोस्ट। मेरा ये मानना है कि 26 साल में एक भी ईयर ऐसा नहीं गया है जहां पे मार्केट ने टॉप से या उसके हाई से 10% या 15% का फॉल नहीं दिया है। आप कोई भी ईयर पकड़ तो लीजिए। 2000 का ईयर। 2000 में तो डॉट कॉम बबल था, ओके। तो उस टाइम पे तो दिया ही होगा 100%। राइट। तो मैं बोला जो स्टैंडर्ड ईयर्स है जो सबको मालूम है, ये देखो 35% का फॉल है। ओके। मैं तो बोला जो जो आपको लगता है नहीं सर इसमें कुछ हुआ रहेगा, या एनी रैंडम, आई डोंट वांट टू कोट एनी नंबर बिकॉज इट विल इन्फ्लुएंस योर माइंड। आप कोई भी रैंडम, मैं तो बोला ना, आप एक्सेल में जाओ, रैंडम डाल दो, 2019 से 2026, जो नंबर आया बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 96 टू 98। ना, एक साल, एक साल का हम स्टडी एक करेंगे। एक साल। साल में मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई भी ईयर पकड़ 98। लीजिए आप। एक 98 कैलेंडर देखते है हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, हमें बताएंगे कि आपको मार्केट 10% गिरा है नहीं गिरा है, राइट। चलो, 96 से 97, मतलब 96 जनवरी से 96 2000, ये वाला राइट। ये 96 जनवरी, ये वाला। मैं इसमें वर्टिकल बार मान लेता हूँ। 1 जनवरी, 2 जनवरी, लिख डाल दे मोटा मोटा, 1 जनवरी, राइट। और मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको बता, 31 दिसंबर, ठीक है यहाँ पे। अरे आप देखो कितनी बार ये 96 तो बहुत बुरा, तब तो मार्केट में इतना रेगुलेशन भी नहीं था। बट मैं बोलता हूँ यहाँ से फर्स्ट फर्स्ट जनवरी से देख लो, 12% का फॉल, ठीक है। यहाँ से देख लो फिर चला 11% का फॉल, फिर यहाँ से 10% का फॉल। यहाँ से देखो, मैं तो खाली एक सिंपल फॉल लेता हूँ, ठीक है ना, एक सिंगल फॉल 12% का, जो धड़ाम से नीचे आया वो तो अलग है। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर उसने ऊपर जाके वापस नीचे मारा, 12%, ये मैं बड़ा फॉल ले लेता हूँ अभी एक बार, 20%, ठीक है। वापस एक बड़ा फॉल लेता हूँ, 19%, 20%, राइट। तो ये सिंगल सिंगल फॉल कितने हुए, अगर मैं बड़ा एक फॉल लेता हूँ सीधा, ये टोटल मार्केट कितना गिरा था, इफ आई टेक इट फ्रॉम हियर, कि मार्केट टोटल कितना गिरा था उस टाइम पे, फ्रॉम टॉप से टॉप, ठीक है, 35%। आपने सिलेक्ट ऐसा किया कि जिस टाइम पे मंदी था, सी इस टाइम पे ना बहुत सारा रेगुलेशन नहीं था, 19 हर्षद मेहता के टाइम पे ना, क्योंकि हर्षद मेहता से अभी सब बुरे थे तो मार्केट बहुत वोलेटाइल था उस टाइम पे। 4 साल ही हुए थे, लेकिन वो बहुत बड़ा स्कैम था हर्षद मेहता वाला, राइट। तो मार्केट ने बहुत ज्यादा खतरनाक करेक्शन दिया था, लेकिन आप देखो कितनी कितने इंस्टेंस है। अब छोटे छोटे मुंह तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे उसके अंदर उसने पूरे 35% का फॉल दिया, लेकिन पूरे उस पर जो ऊपर से गया नीचे गया, और आप नेट नेट देख लो, इफ ऐसे के नेट क्या हुआ। चलो ये मैं बोलता हूँ कि मैंने इंडेक्स में ही बाई किया था, ठीक है, और मैं कुछ नहीं किया, एक साल बैठा रहा, कुछ नहीं किया मैंने, राइट। तो जनवरी से चालू किया और जनवरी में एंड किया, यहाँ से मैंने चालू किया इस जगह पे, और मेरा एंड हुआ यहाँ पे देखो, करेक्ट है ना। क्या फर्क पड़ा मार्केट में, वोलेटिलिटी बहुत हुई, नेट नेट ½ % का फर्क नहीं है फ्रॉम जनवरी। मैंने देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग था उससे मैंने लिया, और यहाँ मैंने स्टार्टिंग में क्लोज कर दिया, तो मेरा नेट तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, ना ही हुआ, लेकिन ऊपर नीचे जाने में 17 18 20% ऊपर गया और नीचे भी गया, राइट। चलो और कोई ईयर बताओ।
लेटेस्ट से चालू करो, लेटेस्ट में आपकी स्टेबिलिटी बहुत है, ठीक है ना। लेटेस्ट मार्केट थोड़ी मेच्योर हो गई है। बाकी अदरवाइज देखो, आप जितने भी यहाँ पे देखो ना, कोई भी एट ए रैंडम आप पकड़ लो, ये देखो, आपको क्या मालूम 98 99 में क्या था, कुछ नहीं था, वी डोंट नो, क्योंकि डॉट कॉम बोल दो बाद में आया, देखो कितना फॉल है ये, 31%। मतलब छोटे छोटे पल तो मैं इतने सारे दिखा दूंगा, मतलब वो अपन बोलते हैं ना, जब लोनावाला जाएंगे वाटरफॉल, तो ये 10 10 15% पड़ चुकी फॉल, तो इतने देखेंगे कि आपको लगेगा कि भाई साहब ये है, देखो 13%। 10% तो इट इज वेरी 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 कॉमन, वेरी कॉमन। देखो 17%, कोई भी जगह आप मान लो, कोई भी रैंडमली आप चेक कर लो, ये जो दिखता है ना सीधा फॉल, ये वाला, ये खतरनाक फॉल होते हैं, जो ये वाले फॉल्स है ना सारे, ये देखो, ये धड़ाम से गिरते हैं, ये वाले कुछ सीवियरिटी वाले फॉल होते हैं। ये देखो कितने टाइम में कम हुआ है, 18% का फॉल इन विद इन 20 डेज, एक महीने में, ठीक है। और चलते भी ऐसे कभी कभी, देखो ये फॉल हुआ है, ये आपका 2000 का फॉल है, ये 2020 का फॉल है, या 2000 का 35%, डॉट कॉम ऊपर, उसका देखो सीवियर फॉल ही वापस। अब देखो कितनी फास्ट करेक्शन होती है, और मार्केट वोलेटाइल भी कितनी होती है, देखो 18% वापस ऊपर गया वे, ऊपर भी गया, ऊपर से वापस नीचे भी आया, ये देखो यहाँ से वापस 25%, ये देखो वापस यहाँ से। मतलब आप टाइम भी देखो, ऐसा नहीं मैं दे रहा हूँ, एक महीने में ये सारी चीजें हो रही है, देखो यहाँ पे एक महीने में, ये देखो, ये तो सिर्फ 27 दिन में ये वाला 30% फॉल विद इन टू टू मंथ्स, 30%। आप ये देखो, मैं तो रैंडमली मारे जा रहा हूँ, राइट, मैं तो ऐसे ही जहाँ पे मेरे को फॉल दिखता है वहां पे मेजर कर रहा हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है, मालूम, एक महीने में 21% फॉल। ये वाले छोटे छोटे झरने तो देख ही नहीं रहा हूँ मैं, ये जैसे ऑल स्मॉल स्मॉल, ये तो देख ही नहीं रहा हूँ, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो होते रहता है, राइट। देखो फिर मार्केट वापस कंसोलिडेट कर रही है, अब देखो थोड़ा सा छोटा सा फॉल, ये ज्यादा दिखा मेरे को, ठीक है, अभी कितना है, 13% है, वही नॉर्मल। आप कोई भी देखो, अभी देखो जो ऊपर गया, ऊपर जाने का, जैसे ये मार्केट बुलिश, राइट, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मार्केट कौन सा, 2004, करेक्ट। मार्केट ओवरऑल बहुत बुलिश है, अभी 2003 से लेके 2003 जनवरी, यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, और 2004 जनवरी, ये भयंकर बुलिश मार्केट थी उस टाइम पे, राइट, पूरा बुलिश, 30 दिसंबर, राइट। अब आप देखो कि इसके अंदर पूरी मार्केट में क्या चला है, यहाँ से पूरी दिन में उसने पूरे साल भर में कितना रिटर्न दिया है। मार्केट इज गिवन 72% रिटर्न, इंडेक्स, राइट, दिस इज इंडेक्स इज गिवन 72% रिटर्न। तो मार्केट तो सुपर बुलिश है, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो, राइट, मार्केट इज सुपर बुलिश। अब ये क्यों दिया, अब थोड़ा मैं यहाँ पे जाओ आगे, ठीक है, आई गो हियर, मैं आगे के 3 साल देखता हूँ, ज्यादा नहीं, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ अभी, विल रिमूव ऑल दिस। 2003 से चालू हुआ, पूरा 2003 में आगे से 2097 से मारता हूँ, या फिर 2098 से मारता हूँ, आगे ये 5 साल लेता हूँ मैं, 2007 जनवरी तो 2002 2001 2098, 98 से चालू करता हूँ मैं, ठीक है, आई स्टार्ट विद 1998 जनवरी, यहाँ से, या 2 जनवरी, ये वाला जगह, राइट, एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है ना, आगे के 5 साल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसका मेजरमेंट भी लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल मैंने सही लिए है, ठीक है ना, मैं ये नहीं करता हूँ क्या है, आई एम जस्ट सेइंग द विथ। 1800 दिन है, ठीक है, मतलब 365 से आप डिवाइड करोगे, तो बेसिकली आपका है कि नहीं है, इट इज 5 साल है, करेक्ट है, 1821 डिवाइड बाय 365 बराबर 5 साल है, राइट, इट इज एग्जैक्टली 5 ईयर्स, राइट। अब 5 ईयर्स में मैं स्टार्ट से एंड मारता हूँ, ठीक है ना, आई जस्ट पुट स्टार्ट टू एंड, ये उसका यहाँ पे टॉप था, ठीक है, इस जगह पे था, उससे क्लोज कब किया है, नेगेटिव है या तो सेम लेवल पे है, ठीक है, और उसके ऊपर यहां से अगर मैं बोलूं तो हाई पॉइंट कितना मारा था उसने, विल सी फ्रॉम दिस व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट इट इज गिवन,
64% रिटर्न। और लोएस्ट पॉइंट अगर देखो तो लोएस्ट पॉइंट उसने यहाँ पे मारा था। दिस इज वेयर इट इज गिवन अ लोएस्ट पॉइंट, 27%। लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट 65%, राइट। और मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी उससे लोएस्ट पॉइंट होगा नहीं, ये ऊपर वाला ये हुआ 21%, राइट, तो लोएस्ट पॉइंट नहीं है। अगर मैं बोलूँ लोएस्ट पॉइंट से टॉपेस्ट पॉइंट कितना दिया था इसने, दिस इज लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट से टॉप कब बनाया, 125%, एंड दैट टू विद इन हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच टाइम, ठीक है, विद इन 480, 1.5 साल के अंदर, राइट। अगर मैं इसका भी देखूं जनवरी से, ये भी मार्केट देखते हैं, भी इंटरेस्टिंग एरिया है। ये था जनवरी 1199, 99 से लेके 99, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या ये जगह पे देखो इससे क्या रिटर्न दिया था इसने, फैंटास्टिक। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फ्रॉम हियर, इस क्लोजिंग से लेके यहाँ तक इसकी क्लोजिंग आई है, 80% रिटर्न मार्केट ने दिया है, ठीक है। सो अब मूवी इतना देती है, ठीक है, और वहां से बाद में अगर मैं देखूँ एक साल, 99 से लेके 2000, जो आपका 2000 का फॉल आया था, राइट, February 2001, यहाँ पे देखो क्या आया, यहाँ से लेके 25%। लेकिन अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो आपका क्या हुआ 2 साल में, इफ आई सी द नेट इफेक्ट, इफ आई पुट इट फ्रॉम हियर, 2 साल में उसका नेट इफेक्ट क्या आया। भले मार्केट 25% गिरी, लेकिन फिर भी 43% रिटर्न है आपका, स्टिल इट इज 43% रिटर्न। तो आप किसी के मतलब, ये तो यू कैन ऑलवेज चेक योर सेल्फ, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, कोई भी साल आप देख ले, कोई भी कैलेंडर देख ले, ऐसा कोई ईयर नहीं है जहाँ मार्केट ने 15% या 10% या 12 या 15%, 20% का करेक्शन नहीं दिया हो। कोई भी एक साल, मैं लेटेस्ट में देखता हूँ, लेट्स चेक इन द लेटेस्ट वन, ठीक है। मार्केट ने अप मूव भी ऐसे दिया है। प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट में जब डाउनफॉल आता है ना, तो कोई ऐसा सोचता नहीं कि भाई ये वापस मार्केट करेक्ट होगा और मतलब रिकवर करेगा, या जब चलता है ना तो इतने मतलब ये आप देखोगे बहुत जल्दी देखोगे, ठीक है। अगर गलती से मार्केट 30-35 हजार के आजू बाजू, 30-31 हजार चला गया ना, आपको एक जन नहीं मिलेगा बोलने वाला कि मार्केट वापस 30 हजार पे आएगी या मार्केट 32 हजार पे आएगी या फिर ऐसा होगा। अब मेरे को मार्केट में करेक्शन 10% तो हो ही नहीं सकता, और इतने ज्यादा बुलिश हो जाते हैं लोग, होंगे ना, क्योंकि पागल कर देता है जो भाव होता है ना, वो पागल कर देता है। आज आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, कल जाके 1,05,000 हो गया, परसों जाके 1,10,000 हो गया, एक महीने में 1,20,000 हो गया। इतना अगर आप कुछ नहीं करते ना, आपको ये ना इतनी अच्छी फीलिंग देता है वो, डोपामिन इतना जनरेट करता है। और जब आपने एक अपना पोर्टफोलियो 50-60% डबल होते हुए देख लिया एक साल में, क्योंकि जब इंडेक्स 72% रिटर्न है, आपका पोर्टफोलियो, अब अज्यूमिंग कि आपने अच्छी कंपनी ली हुई है अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका पोर्टफोलियो जब कम से कम 150% रिटर्न देगा आपको, जब इंडेक्स आपको 32%, 72% रिटर्न दे दिए या 60% दे दिए, आपका पोर्टफोलियो हमेशा आपको, अगर आपने कुछ नहीं किया बैठा रहा है, आपने अकड़ बक्कड़ बम्बे को करके वहां से उठा लिया ना कोई भी, तब आपको 40-50% रिटर्न या इंडेक्स जितना तो रिटर्न हमेशा मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 90% ऑफ द टाइम, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे कितनी बार, मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादा लंबा भी नहीं गए हम लोग, वी आर नॉट गोइंग टू फार। 2023 जब मार्केट बुलिश थी, राइट, 23-24 में यूक्रेन वॉर के बाद मार्केट बुलिश हो गई थी बहुत ज्यादा, यहाँ से, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मार्केट बुलिश हो गई थी, यहाँ पे चेक करो, लेट दिस, January 25, 1 जनवरी, करेक्ट, और 1 जनवरी 26 भी तो आई गई है, right? अब देखो यहाँ पे नेट नेट मार्केट 4 साल में, ऐसा नहीं कि 4 साल में चली नहीं है मार्केट,
मार्केट ने 42% रिटर्न दिया है 1 2 3 साल में। तो मैक्टिकली मार्केट ने तो आपको 14% सीएजीआर दिया ही है, 12 13 14% तो सीआर दिया ही है उसने। आज भले ही उसको पैनिक दिख रही है, ठीक है, अब वो वापस यहाँ पे आ जाएगी यार, जब भी आगे आएगा इसका 14% और मैं यहाँ पे मार दूँ तो मेरे को कितना होना चाहिए? 57 60% पकड़ लो, मेरा 60% रिटर्न आना चाहिए मेरे को, ये 60% पकड़ लेता हूँ मैं, राइट? तो ये अगर मैं बोलता हूँ ये मेरी फेयर वैल्यू थी यहाँ पे, तो मार्केट को 60% आना पड़ेगा। कब तक? ये अक्टूबर है, ये 1 जनवरी 2027 तक, राइट? ये वाली। तो मेरा अगर 29 30,000 मेरा 26 एंड तक आ जाता है ना, तो मेरी फेयर वैल्यू है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं बोल सकता हूँ मैं। हाँ, अगर वो जहां से इसी टाइम फ्रेम में अगर ये हो गया ना, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, तो क्या होगा? आपका रिटर्न देख लीजिए यहाँ से, इस जगह से जो उसका बॉटम से था, वो 65% रिटर्न देगा विद इन 8 9 मंथ्स, विच इज सॉलिड बुल रन। और जब आएगा तभी ऐसे ही आएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा बुल कहाँ चालू हो गया है, ब्रेकआउट कहाँ देगा, 1000 2000 पॉइंट देगा, सस्टेन कर लेगा, फिर वापस नीचे आएगा, लेकिन वो चलेगा ऐसे ही। अब ये देखो यहाँ पे 23 24 में मार्केट बहुत अच्छा चला था। मतलब मैं बोलता हूँ मेरे पोर्टफोलियो मैंने कितने 100 100% के बुक किए हुए हैं, कितने शेयर ऐसे 29% चला है यहाँ पे वापस, क्योंकि ये कंटिन्यूस ही था। तो आप ये पकड़ लो यहाँ पे, आपका 55 60% अपना मार्केट चला था फ्रॉम द 23 का बॉटम, कितने टाइम में? 565 डेज। आप ये पकड़ लो कि करीब करीब 18 महीने, 18 मंथ्स। और वही 18 मंथ्स के उसके बाद जब हाई बनाया, तो इसके बाद 18 मंथ से क्या हुआ आप देखो, फ्रॉम दिस 18 मंथ क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, देयर इज नो मूवमेंट। ये वाला उसका लो बनाया था, उसी लो को टेस्ट कर रहा था वापस। 17 18% आपका मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, कुछ नहीं, 17 18% का टोटल मूवमेंट है डाउन साइड में। दैट्स इट। अगर गलती से आप ये सोचो कि बाय एनी चांस अगर आपका एक जो नॉर्मल करेक्शन है 30% का आ जाए, 18,000 मार्केट अगर आ जाए, और वो बहुत अनलाइकली नहीं है, इट इज नॉट वेरी अनलाइकली सिनारियो, ठीक है, ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। 30% मैंने आपको कितनी बार दिखाया है, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी विद द इवेंचुअलिटीज कि ये हो सकता है। हाँ, वो ऊपर जाके 30% करेक्शन दे या अब भी दे, विच आई डोंट नो। मतलब मैं तो बोला ये हाई से, मैं तो बोलता ना यहाँ से हाई से मारो, चलो इधर दिमाग छोड़ दो, इसको इधर से हाई मारो, ठीक है, ये 30%, दैट्स इट, 18,500। तो ये मोस्ट लाइकली सिनारियो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस हिसाब से एफआई बेच रहे हैं, ठीक है, हम क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि अपने डीआई आंख बंद करके बाय कर रहे हैं, उनका इतना पैसा है, स्पेशली बिकॉज आवर पीपल आर बाइंग, विच इज गुड थिंग। क्योंकि अपना एक्सपोजर जो इक्विटी मार्केट में वो 6% था बिफोर कोविड, अब वो 8 9% हुआ है। जो अकाउंट जो थे वो मल्टीफोल्ड बड़े हैं, राइट? जो एक्टिव अकाउंट्स है वो सारे मल्टीपल बड़े हैं, तो पीपल आर अवेयर कि अच्छी चीजें हैं, इट इज अ गुड थिंग टू बी इन्वेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म में रहो तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, अच्छी कंपनी आप सिलेक्ट करो तो कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये वाली चीज है कि आपको ये मार्केट करेक्शन है ना, मार्केट ये एल आई सी गवर्नमेंट आपको 10 15% नहीं गिरेगी, गवर्नमेंट का तो पानी भी नहीं लेगा जब मार्केट 30% गिरती है। ये तो अपने को पैनिक होता है, कॉमन पब्लिक करते, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ता है उसको? गवर्नमेंट है सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने टैक्स के दैट्स पैसे में, करेक्ट। उन्होंने बहुत बड़े कंपनी कंपनी बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी, उनका 80 80 90% स्टेक है, हजारों लाखों करोड़ में उन लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, राइट? दे आर गुड पीएसयूज विच इज अर्निंग गुड मनी, स्पेशली अभी तो पिछले 10 सालों में तो अच्छा खासा कर रहे हैं वो लोग, राइट? जो लॉस मेकिंग तो भी आ गई सब इसमें। सर तो अपना बात था कि गवर्नमेंट मतलब थोड़ा रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए एलआईसी या कोई मेजर वो शेयर होल्डर। आरबीआई आएगा उसके अंदर, बीच में आरबीआई आएगा, ओके ओके ठीक है। सो सी, ओके। अभी ना प्रॉब्लम यही है, आप सोचो कि रुपी पिछले कितने टाइम में 10% गिर गया, राइट? बहुत राइट शॉर्ट पीरियड में 82 83 रुपीज था, वो भी 95 हो गया। तो आपका कितना राइट परसेंट अब गिर गया? 15% करीब करीब, एंड विद इन पीरियड ऑफ 1 1.5 ईयर्स, वो ज्यादा भी नहीं हुआ है। अब राइट समझो कोई एफ आई आई तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है, राइट? उस वो जो है $1 मिलियन लगा रहा है, राइट? वो डॉलर में कन्वर्ट करके रुपये में कन्वर्ट करके लगा रहा है ना, डॉलर टर्म्स में लगा रहा है, राइट? वो राइट। तो डॉलर लगा रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो डॉलर में उसे बाय किया,
अब यहाँ पे जाए उसे रुपये में बाई किया, राइट। अब डॉलर अप्रिशिएट हो गया, उसका 15% लॉस तो यही हो गया, एक साल में, 1.5 साल में। ओके। ओके। अगर समझो कोई भी जाए, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम सिंपल हिसाब बनाता हूँ, राइट। जैसे मैंने 83 रुपीज डॉलर चल रहा था, मैंने $1 लाया, $1 के सामने मेरे को 83 रुपीज मिला। अब मैं बोलता हूँ मैंने 8 मिलियन लाया मैं, राइट, तो मेरा 83 बिलियन मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मैंने राइट। बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। बॉन्ड में मेरे को 8%, 7% रिटर्न मिला, राइट। अब मैंने जब 83 बिलियन यहाँ पे मिलियन लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर आप 7% से 2 साल का इंटरेस्ट गिनो कितना आता है, कंपाउंडिंग करके गिन लो तभी चलेगा, बट अभी मतलब 83 × 1.07, तो 88.81, 88.81 मल्टीप्लाई बाय 1.0, कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, राइट, तो ये 95 आ गया, 95.0203, करेक्ट है, ये आपकी वैल्यू होगी, राइट। मतलब मेरा एटी थ्री ओके। मिलियन मेरा 95 मिलियन बन गया। जब उनको वहां पे 1-1.5% ही रिटर्न मिलता है, 1 से 2% रिटर्न मिलता है, राइट। 3%, कभी कभी चार राइट। परसेंट अब क्या होगा, ये जब यहाँ पे ये करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ये बोलेगा भाई तुम्हारा तो यहाँ पे 12 मिलियन का फायदा हो गया, मेरे को टैक्स दे के जाओ। अब जब ओके। मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से, मैं बोलता हूँ खाली 10% टैक्स है उनका, जबकि ज्यादा होगा, राइट, मैं बोला 10% उसका टैक्स है। अब उससे जब किया यहाँ पे, अब 10% टैक्स से हो गया तो 9.5, मतलब करीब करीब आपका 85 हो गया, 86 बिलियन हो गया। राइट। सॉरी, आपका टैक्स तो 12 पे लगेगा, आई एम सो सॉरी। टैक्स टैक्स तो 12 पे लगेगा, तो 1.2 मिलियन आपका चला गया, तो मोटा मोटा मैं 1 मिलियन छोड़ देता हूँ, या 93 मिलियन हो गया मेरा, ऐसा समझ लो आप, राइट, उसका ज्यादा ही है, 93 मिलियन हो गया, राइट। तो आपका यहाँ पे जब इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा वापस, तो क्या होगा, 93 डिवाइड बाई 93 करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो ऐसा है, राइट। 93 डिवाइड बाई 95, तो मेरा हो गया 0.98 मिलियन। अब क्या हो गया, मैंने 2 साल पैसा रखा भी, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट मिला भी, बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट हो गया, तो मेरे को जो मैंने वापस डॉलर टर्म में उसको कन्वर्ट किया, तो मेरे को तो 2% का लॉस है, यू गॉट इट। ओके। ओके। और ये तो मैंने खाली 10% टैक्स गिना है इसके लिए, एफए का टैक्स गिनोगे तो आपको देखो समझ में आएगा क्या है। तो ज्यादा है। ये तो 2% का टैक्स है, तो मेरा 2% मेरे को नुकसान हो गया, मैंने 2 साल पैसा रख के भी मेरे को 2% नुकसान हो गया, बिकॉज मैं तो डॉलर टर्म में गिनूंगा ना, मैं तो, देखो हम जब यूएस जाते हैं, हम जब यूके जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमको जब एक कॉफी $1 की मिलती है, तो हमको $1 दिखता है, हमको 83 रुपीज दिखता है, हमको अभी 95 रुपीज दिखेगा। अब जब हम अगर यूएस में जा रहे हैं, अपना $1,000 का उसका टिकट है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरे को तो 95,000 लग रहा है टिकट का, मैं थोड़ी गिनता हूँ कि $1,000 है, वो डॉलर में जो कमा रहा है वो डॉलर में गिनता है, करेक्ट है, जो यूके में पाउंड में कमाता है पाउंड में करता है, यूरो में कमाता है यूरो में गिनता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है कि इसके लिए ये लोग आते नहीं है, एफआई क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो किसको फायदा हो रहा है, एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है, या आईटी कंपनीज को फायदा हो रहा है, लेकिन वो भी हो गया, अभी वो लोग ने हेज करके चलते हैं, दे डोंट डू टू मेनी थिंग्स, दे ऑल्सो हेज, क्योंकि वो ज्यादा फ्लक्चुएशन ना, कभी कभी समझो गलती से 95 से अप्रिशिएट हो गया, 90 रुपीज हो गया, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उसको बहुत ज्यादा पड़ेगा, 5% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आपका सीधा पेमेंट कम हो जाता है आपका। सपोज मैंने कोट कर दिया उसको 95 रुपीज के हिसाब से, मैंने कैलकुलेशन पूरी इंडियन रुपीज में की, और मैंने उसको डॉलर टर्म में बोला कि तुम्हारा इतना डॉलर का, समझो $1 बिलियन का मेरा, $1 मिलियन का मेरा प्रोजेक्ट है, राइट। तो तुमने बोला कि 1 मिलियन का मतलब 95 मिलियन मेरा रुपीज है, मतलब 9 करोड़ 50 लाख रुपए का मेरा प्रोजेक्ट है, सपोज, करेक्ट है, दिस इज माई वैल्यू, 95 मिलियन मतलब वो ही होता है, राइट। सो समझो 90 करोड़ का, 95 करोड़ का, ये मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं कन्वर्जन, मेरे के बोला ऐसे मैंने किया कि मेरा 9.5 करोड़, मैं मोटा मोटा बोलता हूँ 100 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है, राइट, इसके हिसाब से 100 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अब जैसे ही 5% हो गया था मेरा, 5% में 5 करोड़ रुपया तो मेरा सिर्फ करंजी एनविजन में चला गया। और अगर कोई भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं लेता हूँ, अच्छी कंपनियां, वर्क एग्जीक्यूशन में उन लोग सर्विस इंडस्ट्री ले लिया, उसका कितना ही होगा, 20%, 25% मार्जिन होगा। लेकिन जब आप 5 करोड़ उसमें से 5% निकाल दोगे, तो आपका टैक्स, आपका जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू परसेंट सीधा 20-25% डाउन हो जाएगा।
क्योंकि आपको जो 5% तो नेट हिट मिलता है ना, इट इज ऑन द टोटल हिट। तो आपने अगर 25% आपका प्रॉफिट होने वाला था, ये -5% सीधा लेके जाएगा, बिकॉज इट इज अ करेंसी कन्वर्जन का इशू है। अब ये आ गया तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सीधी 20% पे आ गई। अब 20% से 20%, 25%, 20% आ गया तो कितना हो गया मेरा? 5% रिडक्शन, इट इज 5% डिवाइड बाई 25% इंटू 100%। तो मेरा एक्चुअली जो प्रॉफिट है विच विल रिड्यूस बाई 20%, एंड इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट उनके ऊपर। जबकि करेंसी तो 5% ही मूव हुई है, लेकिन करेंसी में 5% मूव बहुत ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज दे हेज द पोजिशन। जब हम लेते हैं ना, वो लोग डॉलर बाय करके रख लेते हैं, ठीक है, दे हेज इट। करेक्ट, कि मेरा जो बिजनेस है, अगर मेरा डॉलर ऊपर जाता है, रुपये नीचे जाता है, तो उसके हिसाब से जो मेरा कन्वर्जन है वो मेरे को फायदा नहीं होने वाला। मतलब डॉलर बेच के रख देते हैं, या रुपये खरीद के रख लेते हैं, या कुछ रुपये खरीद लेते हैं, डिपेंडिंग इनके आपका यू आर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर क्या है। जो भी है, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, वो लोग करेंसी फ्लक्चुएशन को ध्यान में रख के उसका रिवर्स प्रोपोर्शन लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज हेज। करेक्ट, तो वो हैच करके आपको रख लेते हैं। तो हैच करने में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा माइनर, विद इन 1 और 2% से ज्यादा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो। और उसको मालूम है कि मेरे को नुकसान होगा, लेकिन जो बड़ा नुकसान होने से जो बचा लेता है, इस कॉल्ड एज हैच। ठीक है। आज जब भी मेरा जो ऑप्शन हेजिंग का चल रहा है, निफ्टी आफ्टर हेजिंग, उसमें बिल्कुल वही दिखा रहा हूँ मैं। आई एम सेइंग व्हाट इज द हेजिंग। आपका मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज एब्सोल्युटली इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका। आपको एक लेवल के बाद में आपको नुकसान हो ही नहीं सकता है। और ये हेज इसके लिए करता है क्योंकि मैं फोकस करूँ बिजनेस के ऊपर, करंट रेट में। देखो कोई भी अगर है, एल एन टी है, या रिलायंस है, या फिर टीसीएस है, या फिर भारतीय एयरटेल है, या जो भी है, एचडीएफसी है, बैंक है जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिसकी सारी जो ग्लोबली जो काम करते हैं ना, वो लोग अपना कोर भी, ये कंस्ट्रक्शन करे या करेंसी फ्लक्चुएशन में ध्यान दे, ये ऑयल प्रोड्यूस करे, या चलो ऑयल का तो आपका जो ग्लोबल है उसका तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन तो कर सकते हो। टीसीएस है, उसका पूरा एक्सपोर्ट का है काम, 80% आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। आप क्या करोगे? आप अपना टीसीएस कोड बनाओगे, प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करोगे, करेंसी के ऊपर ध्यान दोगे? तो इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ये करता है, उसको हैच करके रख देता है अपने सामने। ठीक है, एंड दैट इज वाई FIDI जो है अभी नहीं चल रहा है। वाई दे आर कंटिन्यू सेलिंग? बिकॉज ऑफ दिस, कि उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सी, कोई भी जगह पे ना आपको कब मिलता है फायदा, जब आपकी पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टर को इनवाइट करे, कि बोला भाई आओ हमारे यहाँ पे। इसके लिए आप देखो कितने जन सिंगापुर से ट्रेड करते हैं, जितने FII है उन लोग सिंगापुर से ट्रेड करते हैं। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो दुबई में है, एंड दे आर ऑल टू इन इक्विटी फाइनेंस। ये फाइनेंस में उनके बड़ी बड़ी पोस्ट पे उनके फादर्स, राइट, फादर मदर जो भी है बड़े काम करते हैं, राइट। तो लोग कोई दुबई में है, तो कोई सिंगापुर में है, तो कोई अलग कंट्री में, कोई फिलीपींस में बैठा है, कोई वहां पे बैठा हुआ है, राइट। तो बहुत जगह पे तो मैं पूछता हूँ, क्योंकि यूजुअली मेरा क्यूरियसी क्यों होता है कि भाई ऐसा क्या कर रहा है लोग, आता है तो उसमें से 80% दे आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स। सोचा कि मैं यहाँ पे, हमारी ऑफिस है यहाँ पे, हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम यू वर्क, भले ही इंडिया का पैसा है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम बाहर से लगाते, तो अपने को लगता है कि बाहर का पैसा आ रहा है, तो दैट इज वाई, बिकॉज उनका टैक्स का थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, तो दे, एंड इट इज ह्यूज मनी दे कीप इट। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना पैसा वो लोग लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनको ये पॉलिसी ना, कि ये सब यूनिफॉर्म। तो बहुत जगह पे ऐसी होती है कि आपको यूएई में जाओ, दुबई में जाओ, कोई टैक्स नहीं है आपको, राइट। तो उसके अंदर से लोगों अभी क्यों जा रहे थे, अभी अनफॉर्चुनेटली दे आर, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है उनका, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। तो अभी थोड़ा सा डाउन हुआ, बट वहाँ पे 200% बढ़ गया था उसका प्रॉपर्टी मार्केट, मतलब 100% के करीब करीब बढ़ गया था। सीधा सीधा प्रॉपर्टी चला गया था, लेकिन सारे जन, अब यूके ने बोला, जहां पे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, अब वो बोल रहा है कि हमको इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, हम इसको आप टैक्स लगा देंगे। मतलब मेरा पैसा मैंने कमाया, अगर मेरी बेटी को, मेरे बेटे को मिला, तो आप उसके ऊपर टैक्स लगाओगे? किस चीज का टैक्स लगाओगे? अब तो मैं भर चुका हूं ना टैक्स। इनफेक्ट आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को गिनोगे अपने यहाँ पे, तो वी आर पेइंग मोर देन 50% टू द गवर्नमेंट। आप सारी चीज को जोड़ लो, आप प्रॉपर्टी ले लो, आप जो ये जीएसटी लगा दे, अपने खाने पाने पे ये है, पढ़ने पे जीएसटी है, सर्विस टैक्स पे जीएसटी, मैं कोई भी प्रोफेशनल पे ले लो। अगर मैंने किसी को टैक्स दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा फाइल रिटर्न कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, मेरा उससे 30,000 का उसका बिल हुआ, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा देता मेरे को सर्विस चार्ज, तो प्रैक्टिकली मेरे को 36,000 पड़ गया।
जबकि मैं ऑलरेडी 30,000 तो पे करके आया हूँ, 30% तो मैं टैक्स भर के आया हूँ। उसके ऊपर मेरे को और लगा रहा है 18%। तो उसके ऊपर वापस सरचार्ज, उसके ऊपर और चार्ज, फिर और चार्ज। ये करके करके सारी चीजें गोल गब्बड़ करके हम 50% के ऊपर देते हैं, जो रीजनेबल पैसा कमाता है। तो और उसका कोई बेनिफिट नहीं उसको। आप जीएसटी दोगे, आपका जीएसटी नंबर नहीं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं, आपको तो खर्चे में डालना है वो। और गवर्नमेंट को कोई उसका रिबेट भी नहीं मिलेगा। करेक्ट है। तो जब आपका एचआर हुआ, जस्ट उसके पहले पूजा मैम एसी है, तो मैं उससे यही बात कर रहा था कि आपको टैक्स बढ़ाना है तो उसका पॉलिसी बढ़ाओ। इफ यू वांट टू, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऑनेस्टली टैक्स देना है, आई विल पे द टैक्स। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, जैसे मेरी वाइफ जॉब कर रही है, उसके पास ऑप्शन नहीं है कुछ। राइट। आप जो भी जॉब करते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट है। आपको जो टैक्स आएगा, मतलब मेरे को मेरा सैलरी में से टैक्स कट के ही आता है मेरे पास। मेरे को 90% मेरा कंपनी जो भरेगा टीडीएस, मेरे को रिफंड ही लेना पड़ता है। सो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू डू इट। लेकिन जिसके पास ऑप्शन है, बिजनेस है, उसके पास, मैं अभी बीच में एक बता रहा था एक क्लास में, कि आपको टैक्स में डेप्रिसिएशन बता रहा था। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैं पूरा साइकिल, 3 साइकिल, 10 साल का मैंने साइकिल बताया था। कोई भी कंपनी कार लेती है, ठीक है, 10 लाख की, 20 लाख की, जो भी कार जो अपनी उसको देते हैं, देख के बाइट ना कंपनीज ने 3 साल करते हैं, 30 साल में उनका फायदा हो जाता है, उनको डेप्रिसिएशन मिल जाता है, उसको टैक्स ही भरना पड़ता है। उसके ऊपर 3 साल में वो बेच देंगे, उसका ही पैसा लेके फिर और पैसा डाल के, तो 3 साल में ना आपकी पूरी एक एक साल जो कार है, 10 लाख 20 लाख रुपया, आप पूरा टैक्स बचा लेते हो उसके ऊपर। इफ आई एम अज्यूमिंग कि हर एक साल वो कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें। और आपकी गाड़ी यूज की, पेट्रोल यूज किया, वो सारा फ्री है। तो बहुत सारी पॉलिसीज है। आपको सिंपल टैक्स करो, फ्लैट करो। मेरे हिसाब से जो इन लोग बना रहे थे बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, कोई झंझट नहीं है, सिंपल है। आपको, आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मैं मेरे अकाउंट में कर रहा हूँ, मेरी वाइफ के अकाउंट में कर रहा हूँ, मेरी बेटी के अकाउंट में, नथिंग डूइंग। आपका ट्रांजेक्शन इतना कम हो जाएगा ना, हम सोचेंगे ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, और परसेंटेज पे बता रहा हूँ, खत्म। आपने मिनिमम टू मिनिमम 10 रुपया लगेगा या जो भी लगेगा, right? एक ट्रांजेक्शन आपने किया, आपका 1%, आधा परसेंट, जो क्रेडिट कार्ड पे कैसा लगता है, आप करो उसको ट्रांजेक्शन। देखो कितने ट्रांजेक्शन कम हो जाते हैं। लोग सोचेंगे ट्रांसफर करने के पहले कि भाई ट्रांसफर करूँ नहीं करूँ। उसके अलावा कोई टैक्स नहीं चाहिए, कोई इनकम टैक्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नो इनकम। आपके पास जितना पैसा आ रहा है, आपका आया, आपने टैक्स भर दिया। समझो मैंने आपसे 1 करोड़ लिया एज अ लोन, आपका 1 करोड़ लोन आ गया, सीधा आपका 50,000 रुपया कट गया एज अ ट्रांजेक्शन टैक्स, खत्म। जो भी आया, आपने वापस 1 करोड़ गया, वापस 50,000 कट गया आपका, खत्म किस्सा। ठीक है। कोई ज्यादा आपको, आपने क्यों लिया, किस वजह से लिया, क्या वजह से लिया, नहीं लिया, खत्म। आपका पैसा ट्रांजेक्शन किया आपने, खत्म हो गया टैक्स। और वो हर एक, आज 3% लोग खाली टैक्स भरते हैं, ओनली 3% ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पे द 100% ऑफ टैक्स। आपके 6-7% के ऊपर तो शायद ये भी नहीं करते। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर उसके ऊपर तो आपका रिटर्न भी नहीं फाइल होता है टोटल 140 करोड़ में से। तो आपके रिटर्न ही नहीं फाइल होते हैं। अब वो जिसकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, वो क्या रिटर्न फाइल करके करेगा? उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को मालूम नहीं। बोला जीरो तो जीरो टैक्स भरना चाहिए आपको। आपका बैंक अकाउंट है, आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। आप बोलो मेरा इंटरेस्ट इतना है, ये आया, और जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 500 रुपया लगेगा, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस बहुत ज्यादा है। मतलब बोलो आप किसी हिसाब से उसकी बताओ इनकम, किसी हिसाब से आपको ये बताओ, तो आपका कम से कम फाइल बहुत स्ट्रांग होगा कि आप कुछ ना कुछ करो, कहाँ से जनरेट करो। आप इसके लिए पूजा में हम ज्यादा बता पाएंगी, शीजर सी है। बट ये है कि फाइल स्ट्रांग होने का बहुत फायदा है फाइनेंशियली, आपके पेपर पे ऐसा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था, मेरे को समझ में आता है कि एंट्री क्या होता है। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट वी इन टू 1988-89 काइंड ऑफ थिंग, जब मैं 11th-12th में ऐसा था। तो वहां पे ना हुंडी का कार्यक्रम होता था। मतलब बिकॉज माई फादर वॉज अ बैंकर, आई नो। तो उनके सारे बिजनेस कनेक्शन थे, तो उनका हुंडी होता था। तो वो क्या करते हैं कि मेरे पास कैपिटल पड़ा है, मेरा तो खर्चा हो रहा है, तो मेरे अकाउंट में 10,000 का कैपिटल पड़ा है, तो उन लोगों के पास ब्लैक मनी होता था। तो दे ऑल डीलिंग इन द कैश। मतलब उस टाइम पे तो 30-40 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा होता था ये, अब तो कम हो गया। लेकिन वो था, तो हुंडी का करना, तो पूरे साल भर में तुमको 4 से 5% ओनली ऑन द यूजिंग योर कैपिटल वॉज गिविंग मनी। आज के दिन में भी है, आई थिंक 5-6% तो अभी भी है। बट अभी जो ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गया है। ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें भी बहुत होती थी। ठीक है। बट ऐसे कि आज अगर मैं बोलूँ ना, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, अगर मेरा फ्लैट आज मेरे को बेचना है,
ठीक है, बोलते हैं बहुत वाइट ब्लैक ये वो करता है। एक फ्लैट मैंने लिया था, आई जस्ट गिव वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अब मेरे को ये बोलो, फॉर एग्जांपल अगर मैं, मेरा जो फ्लैट है अभी, राइट, मैंने लिया था अराउंड 15 lakhs में। ठीक है, एंड आई टेकन इन 2004। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। आज मेरे को 22 साल हो गए, इंडेक्सेशन करके मैं 5-5 साल करके बैठूं तो ये 15 लाख का ना, शायद मैं बोलो 30 लाख हो गया, फॉर द कैलकुलेशन बोलो, इसकी वैल्यू 30 लाख हो गई। अब मैं इसको बेचूंगा आज के दिन में, अगर मैं बोलता हूँ आंख बंद कर बेच दो, तो मेरे को 1.5 CR आएगा। करेक्ट है? मतलब मेरा 1.2 CR का मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 22 ईयर्स, तो इसका वैल्यू उसे इंडेक्सेशन करके 30 lakhs कर दिया। 40 lakhs कर दो, 50 lakhs कर दो, उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कम से कम एक 1 to 1.5 CR का मेरा प्रॉफिट होगा। अब बोलते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब मेरे को पूरा व्हाइट दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने पूरा व्हाइट ले लिया। अब व्हाइट लिया, या तो मेरे को प्रॉपर्टी में डालूं, या तो बॉन्ड में डालूं, या कहाँ पे करूँ। करेक्ट है? ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, मैंने मतलब कुछ नहीं करता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, अब 12 ऊपर 12.5% टैक्स है मेरे को, राइट। तो बेसिकली मैं 15 लाख रुपए मैं गवर्नमेंट को दे देता हूँ। आई टेकन अ 15 lakhs रुपीज गवर्नमेंट को मैंने दे दिया। अब उसके लिए फायदा क्या हो रहा है मेरे को? आई एम फ्री टू यूज। ये जो मैंने 1.5 शेयर में से मैंने 15 लाख मैंने दे दिया उसको, मेरा 1.53 फेयर हक का मेरे पास वाइट पड़ा है। सेकेंडली गवर्नमेंट बोलेगी अरे भाई ये तो बंदा अच्छा है, 15 लाख का टैक्स दिया उसने। ठीक है, और सेकेंडली 1.35 CR हम टैक्स बचाने के चक्कर में इतना गड़बड़ करते हैं। फिर यहाँ पे बॉन्ड में डालो, यहाँ डालो, वहां डालो, ये करो वो करो। आप कुछ मत करो इसको, आप चुपचाप SIP में डाल दो, या फिर उसको ऐसा कुछ स्टॉक में, जैसे अपने पास सारी चीजें, गोल्ड में डाल दो, या कुछ उसको डिवाइड कर दो इसे 3-4 पार्ट में। कुछ गोल्ड में डाल दो, कुछ बॉन्ड में डाल दो, कुछ यहाँ पे डाल दो, कहाँ में डाल दो, आप ये एवरेजली। और कुछ ना करो, निफ्टी ETF कर दो। निफ्टी 15% तो ग्रो होता है, 10-12% तो डेफिनेटली ग्रो हो रहा है। ठीक है, आप ETF में डाल दो, अभी नहीं, मैंने आपको बताया 3-4 साल में कभी एक बार आपको दे देगा जबरदस्त रिटर्न। मतलब एक साथ में डालो, गोल्ड में डालो, थोड़ा इसमें डालो, जहां पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आते गया वहां से शिफ्ट करते जाओ। तो 100% आप सारे एसेट क्लास में डालोगे जो लिक्विड इन नेचर है। आई एम सेइंग आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ पुट एसेट क्लास विच इज लिक्विड इन नेचर। मतलब आज आपको पैसा चाहिए, आज निकाल लो। ट्रांसफरेंस सिस्टम है, ETF है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है आपका, गोल्ड है, गोल्ड बॉन्ड्स है, गोल्ड ETFs है। ये सारी चीजें आपकी जो जो एसेट क्लास में आपको चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इजी, आपको इन्वेस्ट करना बहुत कम ETFs में पैसा लगता है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग लगता है। तो ये सारी चीज में लेके, जो आप 10-15% आप लोगे ना, तो बॉन्ड में आपको 6% मिलेगा। 3 साल तक खड़ा होगे अपना पैसा। ठीक है, वो बाद में टैक्सेबल बनेगा। तो उससे अच्छा ऐसे एसेट में डालो ना, 10-15% आपको मिल रहा है, तो वहां पे डालो आपको। अगर ये बहुत फर्क है, इनफेक्ट आपने जो मैंने कैलकुलेटर, मैंने आपको कैलकुलेटर दिया था क्या ये? हैव आई गिवन यू कैलकुलेटर? EMI वर्सेस कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था। EMI का यस कैलकुलेटर या यस रिटर्न, यस SIP का रिटर्न में मैंने आपको बताया था। यस यस सर। वो कैलकुलेटर भी मैंने भेजा था ना आपको, कि आपके पास आप यूज करो, हाँ अपना कैलकुलेटर बनाओ करके। हाँ। हाँ, तो बराबर, तो उसमें देखो, आप अगर 2% में फर्क पड़ोगे, तो 4% बोल रहा हूँ, 5% बोल रहा हूँ, 2% में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन लोगों को ना ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से चला गया पैसा तो वो नुकसान हो गया, लेकिन कभी कभी वो नुकसान नहीं होता, कभी कभी फायदा होता है, इफ यूर अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो ये बहुत फायदा होता है। और मैं तो बोल रहा हूँ, आपको 2% कंसल्टेंट को देना पड़े, 2-2.5% लेते हैं वो लोग। आप अपना दिमाग मत लगाओ, आपके पास टाइम नहीं है, नहीं है, कंसल्टेंट को दे दो। वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, या जो भी उसका डाइवर्सिफिकेशन करे, या फिर स्मॉल कैप पे डाले, मिड कैप पे डाले, या बैलेंस फंड में डाले। तो वो बहुत, बैलेंस फंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल। ये वाला है बैलेंस फंड जो है ना, वो बहुत अच्छा करता है। बैलेंस फंड आपको आइडिया है? थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में दिखा देता हूँ, चलो। बैलेंस फंड क्या होता है, उसके अंदर ना डेट और इक्विटी का पोर्शन डिफाइन होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 30-70 का रेशियो है, आई एम जस्ट गिविंग आइडिया, राइट। और मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, तो मेरा 30 रुपीज डेट में गया, 70 रुपीज इक्विटी में गया। राइट, इसका फंडा कितना ब्यूटीफुल काम करता है। अब मेरा वैल्यू, डेट तो ऑब्वियसली डेट विल ग्रो लाइक दिस इज डेट, राइट, और इक्विटी विल ग्रो लाइक दिस, राइट, और इवन विल फॉल लाइक दिस। ठीक है, और इट विल कम लाइक दिस, राइट। इसका फ्लक्चुएट होगा, ये इसका लीनियर ग्राफ है। ठीक है, ये आपको 5%, 7%, 10%, 15%, जो भी आपको है, जे नहीं XYZ परसेंट है, राइट, X% आपको देते जाएगा कंसिस्टेंटली, जितना इन्वेस्टमेंट है
आपको कंसिडर आपने आज इस पे डाला, तो यहाँ पे गाड़ी में बैठेगा, वापस यहाँ पे बैठेगा, फिर यहाँ पे बैठेगा, आप नीचे उतरो, इतना सारी चीजें स्टैंडर्ड एक ही लाइन में चलेगा, ये पूरे ट्रैक में चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने जैसे वो 72% मैंने देखा था, ठीक है, द 72% हैज हैपन, 70% इंक्रीज हो गया, अब यहाँ से भी 70% इंक्रीज हुआ, 170 हो गया, करेक्ट, दिस हैज बिकम 100 रुपीज हैज बिकम 170, करेक्ट। अब इसका 30% आप निकालो, तो कितना हो गया, 51, और इसका निकालो तो मोटा मोटा पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या 51, इसको 70 निकालोगे तो 170 माइनस 120, 119, करेक्ट। अब आपका रेशियो ये होना चाहिए, करेक्ट है। अब जब 7% बढ़ा है, मैं बोलता हूँ एक साल में बढ़ा है, ठीक है, आई विल नॉट गिव एनीथिंग, मतलब मैं बोलता हूँ एक साल में बढ़ा है, तो एक साल में कितना होगा, ये 30 रुपए का, मैं अज्यूम करता हूँ कि 7% रिटर्न है, तो ये 30 रुपए का 32 रुपया हो गया, करेक्ट है। 7 3 20, मतलब 22 रुपीज हो गया। बाकी का कितने में बढ़ा है, ये हो गया 150, नहीं सॉरी 138 रुपीज, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 100% राइज हो गया, दिस हैज बिकम 100% गिवन। अब आपको करना क्या है, आपको इस जगह में एक पर्टिकुलर इंस्टेंस दे रहा हूँ, आपको धीरे धीरे उसका और परमिशन लिमिट होती है उसके हिसाब से जाना है, ये आपको जाने भी नहीं देगा, इतना 100% जाने भी नहीं देगा, बट मैं एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, तो क्या होगा, इसको कंपलसरी यहाँ से बैठ बेचना पड़ेगा, कितना बेचना पड़ेगा, अराउंड 19 करोड़ आपको बेचना पड़ेगा, मतलब 119 रुपीज, 90 रुपीज आपको बेचना पड़ेगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि करोड़ 100 करोड़ है, और इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये सीधा 90 हो गया, तो ये कितना हो गया, दिस हैज बिकम अराउंड 41 से 51, राइट, जो अपने को आना चाहिए था, राइट, और यहाँ पे ये 119 हो गया जो अपने को आना चाहिए था, ये बैलेंस हो गया अभी। मैं बोला मार्केट गिर रही है अभी नाउ, राइट, इन नेक्स्ट ईयर में मार्केट हैज फॉलन से 30% डाउन, 50% डाउन लेना, चल 50% डाउन हो गया, राइट, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना 119 था, 50% गिरने से ये मेरा हो गया 60 करोड़, राइट, और ये मेरा ग्रो हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 2% से, मतलब 7% से, तो कितना 35, तो ये हो गया अराउंड 55, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि मेरा 4% बढ़ गया मेरा, ठीक है, इट हैज बिकम 7% से, तो कितना होगा 3.5 होगा ना, 51 करोड़ पे कितना होगा, 51 × 1.07, हाँ 54, 54.5, 55 पकड़ लेता हूँ मैं, राइट, इट इज 55 हो गया, तो ये मेरा 55 होगा जो मेरा बढ़ना चाहिए था, राइट। अब क्या होगा रेशियो, अगेन आई हैव टू मैच दिस रेशियो, ठीक है। अब मेरा टोटल वैल्यू कितना होगा, 55 + 60, तो आ गया 115 करोड़ हो गया। अब 115 करोड़ मेरे को 30% यहाँ पे डालना है, तो 13% के हिसाब से क्या हो जाएगा, सब अराउंड 34 करोड़, मैं 35 करोड़ पकड़ लेता हूँ ऑन द हायर साइड, 35 करोड़ हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% आपको यहाँ से निकाल के 20 करोड़ आपको यहाँ पे डालना है, तो दिस विल बिकम 80 करोड़, नाउ इट इज बिकम अगेन प्रॉपर जो उसका चाहिए था बन गया। तो ये क्या होता है, बैलेंस फंड में ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टन लिमिट, वो मैं नहीं बोलता कि 30% और 70% ऐसा होता 1% ऊपर जाए तो नहीं, उसकी मार्जिन होती है, उसका यही होता है कि 25 से 35% तुम्हारा इसमें होगा, ये क्रॉस लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते दोनों आप, राइट, जहां पे आपका बढ़ गया तो आप उसको मूव करते रहो। और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 65 से लेके 75 ऐसा वाला है, राइट, तो 75 25 100 हो गया, 70 35 65 100 हो गया, तो ये रेंज में आप उसको, मैं तो आप ब्रॉड लेवल लिमिट बता रहा हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना होता है लेकिन ये आता है। तो जहां पे ये आपका 25% हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे उसको 75 के ऊपर चला गया, तो जैसी मार्केट ऊपर जाएगी, इक्विटी से उठा के आप यहाँ पे डेट में डालोगे, और जहां पे वो 35, मतलब मार्केट नीचे आ रही है, ये तो बेचारा लीनियर ग्राफ से चल रहा है, ये तो अपना टॉटॉइज है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, डेट ये तो करना नहीं, इसको नाटक ज्यादा है, ये बीच में सो जाएगा, बीच में ये करेगा, ये आपका रैबिट है, तो ये अपने आप कभी फास्ट भागेगा, कभी सो जाएगा, कभी आराम करेगा, कभी तो ये जहाँ पे इसको मार्केटिंग फ्लक्चुएशन है, ये इसको मैनेज कर लेता है अच्छे से। तो जहाँ पे आपका ये गिर गया या ये कंपोनेंट बढ़ गया, तो यहाँ से अपने आप शिफ्ट होता है, तो ये बैलेंस फंड में सबसे ब्यूटीफुल ये है कि आपको लो मार्केट में आप बाय करते हो, और एलआईसी एग्जैक्टली वही करता है, एलआईसी को वही करने के लिए बताया जाता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हुई ना, तो मार्केट में पैनिक बचाने के लिए किसके पास पैसा है, एलआईसी के पास पैसा है, भरपूर पैसा है, तो ना भाई लाओ। तो एलआईसी हमेशा लोअर रेट में बाय करता है, और जब मार्केट बहुत हाई चलेगी, जो जाएगी आप अपने लाइफ टाइम में देखोगे, ठीक है, बहुत जैसे 70 75% मार्केट बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल आज हम 24,000 पे है, ठीक है,
अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 25,000 में एक राउंड अमाउंट पकड़ लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से अगर मार्केट 60% बढ़ गई तो करीब करीब कितना होगा, 15,000 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे मार्केट 40,000 में चली जाएगी। अब 40,000 में क्या होगा, ये सारे जन ना, इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग यू, सारे जन, ओ भाई साहब मार्केट तो अभी कभी नीचे आ ही नहीं सकती है, ये न्यूज़ है। और मैंने देखा है, बहुत बार देखा, आपको 50-60%, 70% एक साल में मार्केट बढ़ना बहुत ईजी है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, राइट, मैच्योर होगी तो ये बढ़ेगा। जब मार्केट अपनी पूरी जवानी पे आएगी, बुल रन पे, दिन रात पान वाला से लेकर रिक्शा वाला से लेकर साइकिल वाला से हमाल तक, सारे जन इक्विटी की मांग कर बात करेंगे। उस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा ओवर बॉट सिचुएशन में चलाएगा। मतलब आपके सबके पी देखोगे तो किसी के पी 60-70 के नीचे आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। फिर 90% तो कंपनी के, और आपको कुछ कंपनी ने बनाती है, पेपर भी नहीं बनाती, उसके भाव सर्किट पे सर्किट मारेंगे। दैट टाइम, अभी देखो, अभी तो आप आंख बंद कर देखो ना, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आपको सस्ते मिल जाएगी, बिकॉज मार्केट इज डाउन। आपको संभालना है यहाँ पे, जब ये मार्केट ऊपर जाती है तब आपको बहुत, क्योंकि आपको नीचे बॉटम में एक चीज मिलेगी ही नहीं। मेरा, आप मानोगे नहीं, पिछले कितने टाइम से जीटीडी बाई हिट ही नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने नीचे के भाव में रखा था, एक दिन पे था मेरे को 20-20 जीटीडी हिट होते थे बाइंग के। अब एक भी नहीं हिट हो रहा है, मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं कुछ चिंता नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं क्या करता, जब मार्केट नीचे आ रहे थे, मैं सुबह ना, मेरे पास 4 लाख रुपया 3 लाख रुपया होता था मार्केट में, तो मैं रिलायंस का ना 10% सर्किट में डाल के पूरी क्वांटिटी का मैं डाल के रख देता था, खाली 2,000 रुपया 3,000 रुपया ऐसा 5,000 रुपया ऐसा रख देता था, क्योंकि मेरे कोई भी इतना छोटा बाइंग ऑर्डर नहीं होता है। तो ये मेरे को हिट नहीं करेगा। अगर गलती से, चलो मैंने 15-20 हजार रख भी दिया, अगर गलती से मैंने 10,000 रुपये का रख भी दिया, तो इसको मेरे को नुकसान नहीं है। अगर ये आ भी गया ना, तो आई एम, मेरे पोर्टफोलियो का बहुत छोटा अमाउंट है, सो आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस, 10,000 का कोई कंपनी आ गई, तो ये नहीं, कंपनी तो अच्छी आएगी, अगर गलत भाव पे भी आ गई है, जबकि मैंने जीटीडी सोच के डाला है, तो मेरे तो करेक्ट आ रहा है। लेकिन मैंने सोचा बड़ा अमाउंट, मेरा लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए न लग जाए, इसके लिए मैं शांति से रखता हूँ इसको। तो ये आ भी गया तो मेरे को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, क्योंकि मेरी जीटीडी में कंपनी अच्छी है। लेकिन अब मैं ना जीटी नहीं डालता हूँ, बिंदास पड़ा है मेरे पास, मैं कोई नहीं डालता हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है ना, जब तक वो वापस 30,000 के नीचे नहीं जाएगी, मेरा कोई जीटीटी हिट ही नहीं होएगा, कोई भी जीटीटी हिट नहीं होगा मेरा, ठीक है। अब जैसे पैसा मेरे पास धीरे धीरे आ गया, मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 लाख आ गया, तो मैं फिर जीटीटी रिव्यू करूंगा, मार्केट की कंडीशन देखूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोलगेट डाल के रखा है 1,800 में, अब 1,800 गया नहीं है। अब मैं तो बोलता हूँ ये वापस 1,900 2,000 ऐसे जाएगा, मेरे को लगता है कि भाई अभी 1,800 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँ, मार्केट स्टेबिलाईज होगी, मैंने 1,800, आई थिंक उन 1,890 या 1,880 देखा हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्ट रेट, बट आज बताता हूँ, रिसेंट लो में मेरा जीटीडी हिट हुआ था 1,900 का, इसके लिए मेरे को मालूम है, तो ये गया था। अब मेरे को लगता है कि मैं, ये नहीं आएगा रेट, राइट, तो आई में बाई 1,900 1,950 में भी बाई कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि अभी यहाँ पे इससे कंसोलिडेट कर दिया है, यहाँ पे भागेगा, या फिर अभी राइट टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी उसने डाउन टर्न छोड़ के ऐसे जो गिर रहा था, ऐसे फिर उसने यहाँ पे टर्न चालू कर दिया है। तो ये बहुत फास्ट नहीं भागे, लेकिन जिस दिन वो फिर रॉकेट मारेगा ना ऐसा, तो ये इतना जल्दी में भी नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में करेगा, राइट, लेकिन ये करेगा। आईटीडीसी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला ग्रुप में, राइट, आई बॉट इट इन 575, फर्स्ट बाई मेरा था नवंबर में, मैंने रेट भी था डाला था, बिकॉज मेरे 570 में डाला, फिर 460 में शायद लिया, लास्ट वाला 395 मैंने लिया। आई टेकन इक्वल क्वांटिटी और इक्वल अमाउंट, मतलब मैंने यहाँ 50,000 यहाँ पे डाला था, 50,000 यहाँ पे डाला था, 50,000, और उसके सामने शायद वो उसका लास्ट बना था 370 ऐसा कुछ बना था। अब परसेंटेज टर्म में देखो कि मेरा कितना नुकसान होता है, जो मैंने फर्स्ट बाई किया था 575, और ये वन ऑफ द केस में ऐसे बहुत है, -370, तो 205 रुपीज, 205 डिवाइड बाई 575, मतलब मैं 36%, मेरा जो फर्स्ट बाई था यहाँ से 36% डाउन था वो, यह भी डाउन था और ये भी डाउन था, इस जगह पे तो ये भी डाउन था। अगर 15 रुपये भी मैं पकड़ लूँ, 25 रुपये पकड़ लूँ, तो 400 में 25 रुपये, 6% तो यहाँ से भी डाउन था ये भी हो सकता है 16-17% डाउन हो। तो मैंने 3 बार डाउन किया, लेकिन जिस टाइम पे वो चला 62% रिटर्न उससे दिया है विद इन जस्ट 2 और 3 डेज। मैं चाहिए तो आपको ग्राफ दिखा देता हूँ उसका। बट ऐसे जब चलेंगे ना, ऐसे बहुत सारे, मैंने कितने सारे स्टॉक देखे, मैंने चलो डाल के तो देखो, देखते ही क्या है। और मैंने सबका 15-15 20-20 दिन का ग्राफ देखा, मेरे जितने भी स्टॉक थे, ठीक है, जो मेरे को लग रहा था कि ये अच्छा कर रहे हैं,
तो सारे के सारे स्टॉक का जितना मैंने 3 4, मैं तो बहुत ज्यादा डाला नहीं, मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और मैं तो डाउन आया था तभी भी डाला था कि दिस इज अ गुड वैल्यूएशन, बहुत जगह पे मैंने उसके सपोर्ट के भी ग्राफ डाले हैं। तो अगर जिसने उस टाइम पे समझ के लिया होगा या अपना रिसर्च करके लिया होगा उसको फायदा आज होता होगा। बट अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट शो यू ITDC। ITDC, आए देखो क्या रॉकेट उड़ा है, बिल्कुल अपना जो नासा का या इसरो का रॉकेट उड़ता है ना, यहाँ से उड़ा है। देखो, और ये मैंने ऑलरेडी मार के रखा था, ये देखो ये सारी चीजें ना मैंने 575 में, देखो यहाँ पे मैंने 575 में जब लिया था, आई टेल यू दिस इज माई लेवल। जब यहाँ पे सपोर्ट था, नवंबर में लिया था, ये देखो दिस इज नवंबर सितंबर नवंबर नवंबर नवंबर, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिया था, आई हैव टेकन समवेयर अराउंड 23 नवंबर। क्योंकि ये देखो एक बार यहाँ पे गया था वापस ऊपर गया, देखो यहाँ से ये कितना बंद था। इट वॉज नॉट स्मॉल, नहीं है ये, 21% रिटर्न है। और ये देखो वापस सेकंड टाइम 21% रिटर्न है, 22% रिटर्न, और कितने टाइम में दे रहा हूँ, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन आप देखो, सिर्फ 8 दिन में। ठीक है, दिस इज ओनली इन 8 डेज। अब जब कंपनी फंडामेंटली, दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो मेरा एकदम सुपर हैवी वाला जो स्कैनर था ना, मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे नहीं होगा मेरे, हाँ यहाँ पे होगा ना, आपको दिखेगा राइट, ये तो जनरल है, ये तो सारी चीज के लिए अवेलेबल है, देखो ये मैंने सबके लिए अवेलेबल रखा हुआ है। स्क्रीनर्स में जाओ, आपको जहाँ पे ये मेरे स्क्रीनर्स मेरे को दिखेंगे, लेकिन ये देखो पॉपुलर स्क्रीनर 10 डे एवरेज, जब भी HRD करके मारोगे ना, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, HRD, नहीं तो ये आएगा स्कैनर में, स्पिनर 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 सर्च स्पिनर, शो ऑल स्पिनर्स राइट, यहाँ पे यहाँ HRD करके मारोगे आप सर्च, तो ये मेरे जितने HRD वाले स्किनर हैं, मैं दिखाता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने HRD लिखा होगा, ये वाला जितने डैश HRD है ना, वो सारे मेरे स्किनर्स हैं। ठीक है, अब शायद कोई दूसरा HRD यूज कर ले तो बात मायने, इसमें देखो वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फिल्टर गुड वैल्यू राइट, अभी मैंने देखो ये आपको क्लिक करोगे आपको बताएगा, देखो दो ही आ रहे हैं, इसके अंदर तीसरा ITDC था, अभी भी दो ही आ रहे हैं, TCS आ रहे हैं, एबोट आ रहा है। अब देखो वैल्यूएशन क्या डाली है यहाँ पे मैंने, खतरनाक इतनी सारे वैल्यूएशन डाली है। अगर आप इसको, ये ऐसी सारी कंपनी को आप बिंदास, आपको टेक्निकल लगता है अच्छा है, उठा लो, तो इसको इसमें आएगी नहीं, 3 4 कंपनी से ऊपर आएगी नहीं आपको। हाँ आपका वेट पीरियड ऐसा होगा, लेकिन बोलता हूँ कि TCS मेरे को कल के कल रिटर्न देगी, वो नहीं बोल सकता हूँ राइट। लेकिन इट्स अ गुड वैल्यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपकी उसकी जो हिस्ट्री है उसके जैसा अच्छी वैल्यू दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे जैसे पीछे जाओगे, आपका मार्केट लाइक स्टॉक ऑल टाइम हाई, जिसको बहुत अच्छी है लॉटरी खेलने का, आपको वो भी दिखाएगा यहाँ पे देखो, BSE टाइटन वेदांता, ये सारी कंपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है, देखो आप उसका BSE देख लो। लेट मी सी, कहाँ गया BSE, चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, आपका एनुअल मार के देख लो, देखो। ठीक है, ऑल टाइम हाई आपको खेलना है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट खेलना है, खोलो टाइटन, देखो ऑल टाइम हाई पे चला, और दूसरा कौन सा था, वेदांता, वेदांता, देखो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। लेकिन देखो ऑल टाइम हाई पे भी इसी जगह से जो टूटा था वो, अब कितना टूटा था वो, दो बार, एक बार यहाँ पे टूटा और दूसरा बार यहाँ पे टूटा, 18 20% टूटा, विच इज वेरी लेस, क्योंकि वो रेंज में भी नहीं आया अब तक, इट इज नॉट गिवन इनटू, इसके रेंज में भी नहीं आया। और लेकिन इसका देखो, इसका हैबिट है, देखो यहाँ पे चला वापस नीचे आया, सो इट इज काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन वो कभी नीचे आएगा वी डोंट नो, इसको शॉर्ट मत करो, लेकिन नीचे आया तब अच्छी कंपनी को आएगा, 27 30% देखो नीचे आया वापस, उस टाइम पे बाय करो आप, तो आपका रिस्क कम है यहाँ पे, रिस्क, और फिर होल्ड करो आप। मैं इस जगह पे मैं तो बाय नहीं करता हूँ, मेरे को तो बड़ा डर लगता है, ऊंचाई से ऐसे मेरे को डर लगता है, तो आई डोंट बाय। सो मिलेगा नो डाउट, इसमें बहुत फास्ट पैसा मिलता है, यू गेट वेरी फास्ट मनी, लेकिन कहाँ पे आप अटक जाओगे ना, दैट यू आर नॉट वेरी श्योर। सेकेंडली आपको ना बेचने, क्योंकि रोज बढ़ती है अपनी मार्केट, ठीक है, आपको नहीं करेगा। जैसे संकेत सर ने बताया था मेरे को एक बार राइट, जब हमने ये किया था हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर राइट,
तो मैंने अभी देखा भी नहीं, मैंने छोड़ दिया, मेरा फ्री होल्ड पड़ा हुआ देखो। वापस कितने ऊपर से, जब ये मेरे सामने जिस दिन मैंने देखा था, मेरे सामने देखा हुआ है। एक सेकंड ना नीरव सर, ये ये वाला, ये देखो 41% ऊपर से नीचे आया। और ये मेरे सामने का रेट मैंने देखा हुआ है 750 रुपीज। और मैंने बेचा भी था, 550 बेचा, 650 बेचा, 600 बेचा। ठीक है, मेरा 70% क्वांटिटी में ऑफलोड कर चुका हूँ इसमें। अब मैंने होल्ड किया, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 850 में, 950 में, 1050 में डाल के रखा है। जाएगा तो जिस दिन जाएगा वो जाएगा। हाँ बोलिए नीरज सर, आपको कोई सर डाउट मैंने था? व्हाट्सएप पे दो इमेजेस भेजे। ओके। दीज आर लार्ज कैप कंपनीज जो 2 ईयर और 3 ईयर लो पे है। आपका कौन सा था ये, पर्सनल में भेजा है जैन, कि ग्रुप में भेजा है? नहीं नहीं, ग्रुप में जैन। ध्यान वाला ग्रुप में ना। अब देखो मेरे 189 कन्वर्सेशन बाकी है देखने के, 200 जन के मैसेज मैंने रखा। और हाँ, ये वाला क्या है? अलग आदमी रखना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं तो वो बहुत सारे ये होते, लेकिन मैं अभी इसमें ढूंढता हूँ कि कितने ये है, इसके लिए बोलता हूँ ग्रुप पे डालो, ग्रुप पे ना मेरा जल्दी होता है। पर्सनल में क्या आपने डाल के छोड़ दिया? हाँ, ओह। ये ग्रुप में डाला है। हाँ, ये कब का स्क्रीनशॉट है आपका? अभी का ही है। 1 ईयर दिस का? इज 2 इयर्स टू का। ईयर ये लो। हाँ, 2 इयर्स। और इसका अच्छा, नेक्स्ट है वो 3 ईयर का है। तो बस है, तो इसमें लार्ज कैप है, सर तो सारे लार्ज, ये सारी कंपनी हाँ, अच्छी लार्ज है। कैप की ही डाला है। हाँ, ये सारी अच्छी कंपनियां हैं। आपका परसेंटेज लॉस जितने ज्यादा देखो तो आईटीसी। फिर मतलब ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें आप सारे उसका टेक्निकल देख लो ना सर। देखो यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है राइट, हाँ ये क्या दिखाता है, देखो आप कोई भी मनी हाँ कंट्रोल में जाओगे ना, आपको क्या दिखाएगा कि यहाँ पे ना इसका ग्राफ दिखाएगा। अभी देखो टीसीएस ने लेटेस्ट न्यू नीचे मारा था। ठीक है, आपने अगर लिया हुआ है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल हाँ। मैंने टीसीएस लिया हुआ है, ठीक है मैंने 3000 में लिया हुआ है। सपोज मैंने 2700 में लिया हुआ है, अब मेरे को लेना था 2300 में फॉर एग्जाम्पल राइट। और 2300 नहीं आया, तो मेरे पास ऑलरेडी 2700 पड़ा है ना। आई नॉट बाय 2500, आई वेट फॉर 2300 एंड बाय। तो आपको स्टार्ट करना तो इट इज अ गुड मूव। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कि यहाँ पे अच्छा है, तो यहाँ पे चेक करके आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एशियन एशियन पेंट, मैंने अभी लिया था, एशियन मेरा 10% प्रॉफिट में अभी। राइट, एशियन पेंट हाँ, मैंने बहुत अच्छे में लिया था, जब मेरे को लास्ट टाइम नहीं मिला था, मैंने ये भाव में लिया था राइट। तो अभी देखो यहाँ पे आप अगर मान लो मैं एशियन पेंट लेता हूँ, एचयूएल ले लेता हूँ, दोनों ले लेते हैं, एचडीएफसी ले लेता हूँ, तीनों तीन राइट, तीनों तीन अलग अलग कंपनी है, अलग अलग सेक्टर है। तो इट इज वेरी इजी टू सी। ठीक है, मैं लेता हूँ एशियन पेंट। मैंने अभी देखा भी नहीं उसको, लेकिन मैं रिसेंटली मेरा पोर्टफोलियो कभी देखता हूँ ना, ये देखो मैंने बोला ना, मैंने जिस हिसाब से ये मेरा बाइंग प्राइस था, देखो ये मैंने बोला था कि मेरे को ये लेवल पे चाहिए। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ मैंने क्या, इतना शायद सस्ता भी नहीं लिया था, बट मैं चेक करता हूँ कितना लिया था मैंने। आई जस्ट शो यू। मैं एक बार मैंने कभी लिया था वो भी बताता हूँ मैं। और मेरे जीटीटी हिट हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, आई एम नॉट डन, मेरे पास पैसा था उस टाइम पे, अच्छा था, तो मैंने देखा 10 जीटीटी हिट हुआ होगा, और मैंने पैसा नहीं रखा था। मैंने बाद में देखा कि भाई कौन सा ले सकते, तो मेरे को एशियन पेंट अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। एशियन पेंट 5.5% प्लस है मेरा अभी एज ऑफ नाउ। मेरा था, मैंने कितने में लिया था, और लास्ट टाइम ना मेरा ये 10-15 रुपए पे रख गया था। हाँ हाँ, 2300 में एग्जैक्ट लिया था मैं। 2296, 2296 के करीब करीब है, 2296 3000 करीब करीब ये रेट है मेरा राइट। तो यहाँ पे अब नीचे आया था, तो मैंने शायद उसमें 2000 में इसका 10% अगर नीचे ले लो, तो मैंने रखा होगा कुछ 2070 में, 2070 में, 2050 मैंने रखा होगा, वो नहीं आया मेरा, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर मैंने ये रखा था तो यहाँ पे मेरे को था, तो यहाँ पे ये 2300 पे मैंने यहाँ पे लिया था इस जगह पे। तो ये अच्छा है, तो इसके लिए मेरे को 5% है, अभी नीचे उसके बाद भी 10% गया, 7% गया है। आई एम नीज बॉदर्ड के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका तो मैंने बहुत एशियन पेंट का तो बहुत कुछ बना के डाला था। बहुत एक पूरा आप अगर 1 साल से कनेक्टेड हो तो इसमें तो मैंने रेजिस्टेंस बहुत जगह पे डाला था। उसका वाला 3000 का रेजिस्टेंस ये मैंने डाल के रखा था, ये 3000 का रेजिस्टेंस है, यहाँ नीचे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे था, अराउंड 2600 के यहाँ पे। अगर मेरे को मिलता है ना ग्रुप में, मैं ढूंढता हूँ, उसमें तो मैंने डेट वेट सब कुछ डाला था।
आई पुट द करंट डेट कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे रजिस्टर में अटकेगा, वो जहाँ पे एक ब्रेकडाउन में अटका एक बार, यहाँ से नीचे भी आया, फिर उसने स्पाइक दिया, तो ना यहाँ तो 3000 में तो पक्का अटकेगा। अगर ये यहाँ नहीं अटकता ना, तो इसका टारगेट बहुत ऊपर था, ये 3400 जाता सीधा, ये जगह पे जाता सीधा। अगर ये यहाँ नहीं अटकता ना, तो ये सीधा 34,100 पे घुसने वाला था ये। लेकिन यहाँ पे वो पक्का अटकता, लेकिन वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वहां पे अटक ही गया, 2900 पे, 3000 पे वो अटक के नीचे आ गया। तो आपका एशियन पेंट था, फिर कौन सा था, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको लगता है कि अच्छा है। अब आप देखो वहां पे भी ना, इस जगह पे भी दिखाएगा पिछले 2 साल में उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन आप इस जगह पे बाई करोगे, इस जगह पे बाई करोगे। सिंपल लॉजिक है, राइट? आप अपना ग्राफ देखो, आपको दिखा रहा है, लेकिन उसको फंडामेंटल स्टडी और क्रिटिकल स्टडी वापस करना बहुत जरूरी है। आपको 2 मिनट लगेगा करने के लिए। अब जितना हमने स्टडी किया था फंडामेंटल स्टडी करने के लिए, मेरे को 2 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है। मैं सिंपल चीज देखता हूँ, जैसे HUL है, आई गिव सम एग्जांपल। मेरे को जब मैं बार बार स्टडी करूंगा ना, तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे क्या दिखा रहा है। HUL, अब देखो, मैं जाता हूँ यहाँ पे देख लेता हूँ, इसका ROC देख लेता हूँ, उसका P देख लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। उसका डेट देख लेता हूँ, डेट है क्या, डेट कहाँ, अच्छा इसमें नहीं दिखेगा, डेट टू इक्विटी इतना है, राइट? ये मेरा अलग लॉगिन है, इसलिए यहाँ नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, 10 साल का ग्राफ ओपन करो, P का रेशियो देखो, मीडियन के नीचे है, मेरे को यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ग्रोथ हो रहा है, P मेरे को नीचे मिल रहा है, बाई कर लो इसकी। ये सारी चीज देखने फिर मैं से रिजल्ट में जाता हूँ, राइट? प्रॉफिटेबल है, कुछ परसेंटेज कम तो नहीं हो उसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन है, वेरी गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, देखो यहाँ पे स्टेगनेंट था, अब 14,000 का TTM में आ रहा है, 14,000 करोड़ का। तो आज नहीं ना कल फटेगा। अब आपका टेक्निकल देख लो यहाँ पे, कि टेक्निकल में मेरे को अच्छी चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही है। ऐसी क्या चीज है जो मेरे को दिया है, आपको कितना ही चाहिए, आपको कौन सा डबल ट्रिपल करना है। स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्टेबल कंपनी, आपको देखो यहाँ से लेकर 38% रिटर्न, और कोई चर्चा नहीं करेगा इसका। नो बडी विल टॉक अबाउट द HUL, ऐसे सारी चीज देखो यहाँ पे ले लो, 25%। और कितने दिन में, 6 महीने में, आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 6-7 महीने में, आप यहाँ पे देख लो। और दिस मोस्ट सेफेस्ट जोन, मैं तो बोला यहाँ ले लिया, आप नीचे गया वापस, कोई नहीं, ऊपर पॉइंट में 30% अगेन, वापस 6 महीने में। ठीक है, आप देखो कितना पैसा आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक रुके हो, 6 महीना लग जाएगा, चलो मैं 6 महीना ले लेता हूँ, ये 6 महीना हो गया, 180 दिन। ठीक है, कौन देता 32% रिटर्न आपको, 35% 6 महीने में? मतलब 10% मिल गया ना, यू शुड बी वेरी हैप्पी। और यहाँ पे नुकसान आपको कुछ नहीं, आपको चुपचाप लेके बैठ जाना है। ऐसी स्टेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, आपको क्या ही डिफरेंस मिलेगा, क्या ही फायदा मिलेगा, क्यों इतना अफड़ा तफड़ी करना। ठीक है, तो ये सारी चीज आप थोड़ा थोड़ा इसी में फोकस करोगे। देखो मैं तो बोल रहा हूँ इसी में लो, आप फर्स्ट जो आपका लोअर यहाँ पे आ रहा है उसको बाय करो, ऊपर में सेल करो जहाँ पे मिला आपको, राइट? देखो 15-15, 17-17, 12-12% मिला, देखो यहाँ पे मैंने बाई किया, नहीं मिला मेरे को, यहाँ पे मैंने बेचा, आई सोल्ड इट हियर, 32%, अगेन 1.5 साल में, क्या बुरा है? 1.5 साल में, या ये 12 महीने में मिला, 450 दिन है, मतलब करीब करीब 15 महीने में, सवा साल में। कौन देता है सवा साल में 32%? अगर मैं निकालू तो 20% का CAGR है। कुछ नहीं किया मैंने, एक जगह बाय किया, ऊपर मेरे को आएगा तब सेल करूंगा, खत्म। इतनी सिंपल सिंपल चीजें से हो सकता है आपका काम, तो आपको क्यों कॉम्प्लेक्स में जाना है? बट ओनली थिंग इज ग्रीड है, जहाँ पे ब्रेकआउट है वहां पे मेरे को लेना है। ठीक है, तो वो फिर जो आपको जल्दी पैसा कमाने का चक्कर है ना, आप कुछ कर लो, वॉरेन बफेट टाके झुंझुनवाला नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम तो क्या है, जिसके पास तो इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी, इतने कनेक्ट्स है, इतने सिस्टम्स है, उसके बाद वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम क्यों उसको बीट करने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो और कोई इसमें डाउट है आपको, ये बताइए मेरे को। नमस्कार अंकुर सर, क्या बात है? हेलो सर। कितने टाइम के बाद सर? जस्ट 10 मिनट्स बैक ज्वाइन किया। नहीं नहीं, कितने सेशंस के बाद आए सर? हाँ जी। लेकिन आपका तो वो सितंबर वाला बैच है ना? हाँ सर, फ्री टाइम था तो हम्म। मैं सोचा ज्वाइन कर लूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम।
तो ये हमारा तो, मैं तो सिंपल, मेरा तो एक ही लेक्चर होता है मोस्ट वाले कि अच्छी चीजों का आप नीचे बाय करो, ऊपर सेल करो, सिंपल है। सर मैं एच डी। ये चाहता हूँ कि टेम्परामेंट लोगों का बने कि ये सारी चीजें, लेकिन लोगों ना थोड़ा पेशेंस, 3 4 6 महीने में ना। और फॉर्चुनेटली मैं तो बोल रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है, जो पिछले 3 बैच चालू किए वहां से मार्केट नीचे आई है। तो जब मार्केट अभी किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा या रिसर्च करे, जो हमने सिखाया है जितना भी हुआ है उससे रिसर्च किया होगा, तो उनको फ्रूट खाने का टाइम जल्दी आएगा, बहुत Sir, जल्दी आएगा। to be honest, in my case, I purchased EIEL at 223. Okay, IEX, EIEL. TIEL कौन सा है? सर अभी भागा है ना वो EIEL। हाँ हाँ हाँ, EIL, हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ हाँ यस, मैंने भी बाई किया हुआ है, राइट, मेरे पास है। उसका मेरा बाइंग प्राइस था 223 फर्स्ट आई बाय। ओके, हाँ, एंड देन वो 30% गिर गया ऑलमोस्ट। ओके, करेक्ट करेक्ट। एंड देन मैंने उसको एवरेज आउट किया। आफ्टर एवरेजिंग आउट अभी वो मेरा 171 पे है। हाँ, सो और नाउ और ऑलमोस्ट फोर्टी और, परसेंट प्रॉफिट। और रेट रेट कितना है आपका? एवरेज का बाइंग 171 है। 171 है मेरा। तो और आज का इसका रेट क्या है? मेरे पास भी है EIL तो। मैं 223 में लिया था, बाद में एवरेज करने के बाद वो मेरा 171 पे आया। हाँ, राइट, तो आपका अभी 213 तो आ ही गया है। हाँ मतलब एवरेज करने के बाद 171 हुआ। हाँ हाँ। ओ भाई साहब, तो आप तो बड़े प्रॉफिट में बैठे हो। मेरा तो हाँ, आठ सात आठ। मैंने काफी डाल दिया था एवरेज आउट में सर। हाँ नहीं, वो ठीक है। सी एवरेज में अगर एज फार एज सी, मेरा ये भी फंडा होता है कि आज जो है ना, मैंने अभी एक ही डॉक्यूमेंट बनाया आपको, जस्ट मैंने आज एकदम ताजा ताजा बनाया है। ठीक है ना, एकदम ताजा। मैं आपको चाहिए तो मैं भेजूंगा, आई पुट इट ऑन द ग्रुप। ठीक है, मैंने बोला कि आपके पास अगर 1 करोड़ है, मैंने एक ब्रॉड लेवल में एक डॉक्यूमेंट बनाया, राइट, कि आपके पास अगर 1 करोड़ है, तो ये मैंने मेरे क्लाइंट के लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ आपका सेगमेंट कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना, सेगमेंट। ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टाइनी कैप। उसका मैंने लार्ज कैप डाला कि 1 लाख के ऊपर करोड़ का होना चाहिए, 50,000 से 1 लाख करोड़ होना चाहिए, 10,000 से 50,000 करोड़ स्मॉल कैप, और आपका मतलब 50 करोड़ के लिए भी मैंने ऐसे स्मॉल कैप कंसिडर किया है कि उससे ज्यादा नहीं, भले उसकी वैल्यूएशन अलग होती है। और टाइनी कैप मतलब 1,000 से 5,000 करोड़ की, जबकि ये कैटेगरी ठीक नहीं है जो लेकिन मैंने बोला कि इस वाली कंपनी में ना बहुत अच्छी कंपनियां होती है, भले वो स्मॉल कैप नहीं होती, लेकिन उसको स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हो आप। मेरा नंबर ऑफ कंपनीज 110, ये वाला। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये वाली कंपनी ना, मैंने नंबर ऑफ कंपनीज अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये इसी कैटेगरी में कितनी कंपनी आती है, तो यहाँ पे 110 कंपनी है, यहाँ पे 100 कंपनीज है, यहाँ पे 350 कंपनीज है, यहाँ पे। तो मेरी टोटल कंपनी कितनी होगी? अगर मेरे को करना है, मैं 1,500 कंपनी के ऊपर देखूंगा ही नहीं आगे, मेरे को जरूरत ही नहीं देखने की, 1,400 कंपनीज के ऊपर मेरे को देखने की जरूरत नहीं, इसमें भी मैं अच्छी कंपनी निकालूं जो मेरा फिल्टर करके निकालना है, राइट। अब मैंने लिखा है रिस्क एंड रिटर्न, इसमें लो लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, हाई रिटर्न, ये हाई है, राइट। फंड एलोकेशन कितना किया? 50% आप लार्ज कैप में करो, 20% आप स्मॉल मिड कैप में करो, आपका 15-15% आप टाइनी कैप में, मतलब ये मेरे लिए सेम ही है। अगर मेरे को सिर्फ स्मॉल कैप रहता, मैं यहाँ पे 30% करता और यहाँ पे 20% करता, क्योंकि मेरे पास टाइनी कैप भी, इसमें बहुत सारे प्रॉमिसिंग स्टॉक है, बहुत सारे, इसके लिए मैंने अलग से रखा हुआ है इसको। क्योंकि इसमें करना है तो 15% करो आपको। और आपका क्या है, 5% से ज्यादा, 2% ज्यादा, 1.5% ज्यादा, 1.5% ज्यादा, जो आपका लोकेशन है उसका 10 स्टॉक आपको लेना है हर एक का। ठीक है, लेकिन आपका फंड की वैल्यू का मतलब एक जगह पे इन्वेस्ट कितना होना चाहिए, तो एक जगह पे आपका 10 स्टॉक लोगे तो आपका बेसिकली यहाँ पे आपके पास अगर एक पोर्टफोलियो है, तो आपके पास कितना है पर स्टॉक? पर स्टॉक आपको कितना लेना है? आई जस्ट पुट इट हियर। के पास आपके पास ये 50 लाख आप डाल लो, डिवाइड बाई 10, करेक्ट है ना? तो आपको किसी भी लाच के में 5 लाख से ऊपर ही डालना है, यहाँ पे 2 लाख से ऊपर ही डालना है, 1.5 लाख से ऊपर ही डालना है, वो भी आपको ट्रेंच में, 3 ट्रेंच में डालना है। तो वन टाइम आपको कितना डालना है? वन टाइम, एट ए टाइम, एट अ टाइम। ठीक है, मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 भी डिवाइड करूंगा, लेकिन डिवाइड बाई 4, ABCD के हिसाब से मैं डालूंगा। तो आपको यहाँ पे ये 4 बार में डालूंगा, तो आपका एट ए टाइम, आपको हर एक टाइम सेम इन्वेस्टमेंट डालो, ये वाली चीज है। तो आपको एक टाइम में हर एक के अंदर, अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 37,500 ईच। आपको इसके इन्वेस्ट नहीं करना है इससे ज्यादा। एट ए टाइम मेरे को 50 लाख भी, 5 लाख भी डालना है रिलायंस में, या L&T में, या TCS में, या HDFC बैंक में, आई विल नॉट पुट मोर देन 1.5 लैक्स, 1.25 लैक्स। जैसे मैंने
HDFC में लिया था, राइट। और मैंने बहुत बार बोला है कि अगर मैंने HDFC, मेरे को लग रहा था कि 810 वॉज अ वैल्यू बाय, तो मैंने 1.25 लाख डाल दिया। मेरे ऐसा 10% नीचे आ गया 730, मैंने वापस 1.25 लाख डाल दिया, खत्म। उसके बाद मेरे को, और मैंने बहुत बोला था कि HDFC को आने दो जितना नीचे आता है, ठीक है। इनफैक्ट पूजा में से काफी डिटेल में डिस्कशन हुए थे, अगर मैं 10-10% का एवरेज कर दूं ना, तो मैं बोल रहा हूँ 800, 720, फिर यहाँ से 650, और यहाँ पे और 65, मतलब 70 रुपीज और निकाल दो, तो मैं 1 2 3 4, तो आ गया 580 रुपीज, राइट। अगर मैंने 1 यहाँ पे बाई किया, 2 यहाँ पे बाई किया, 3 यहाँ पे बाई किया, 4 यहाँ पे बाई किया, ठीक है, अगर मेरा बाई किया, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे आएगा समवेयर अराउंड 660 रुपीज का मेरा एवरेज आएगा, इफ आई बाई द इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। अगर मैंने यहाँ पे 1.25 लाख है, तो मेरा वैल्यू हो जाता है 1.25 इंटू 4, मतलब 5 लाख रुपए हो जाता है टोटल, जितने शेयर आते हैं उसके, राइट। ये मेरी एवरेज बाय हो जाती। दिस वुड हैव मेरा एवरेज बाय, मैंने बोला जितना ज्यादा नीचे जाने दो, आई विल बाय इट एवरी डीप, ठीक है, लेकिन गया नहीं, ठीक है। वो बहुत कम क्षमता है, अगर मार्केट नीचे जाएगी तब आपको गिर सकता है। तो बेसिकली ये है कि आपको 4 रेंज में देना है एट ए टाइम, आपको यू कैन नॉट, यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन दिस। अगर हम, जैसे सर ने बोला कि EIL लिया है, राइट, उन्होंने एक साथ पूरा जितना इन्वेस्ट करना था, सपोज उसने 1 लाख इन्वेस्ट करना था या 10 हजार इन्वेस्ट करना था, आपने उसको पूरा एक साथ इन्वेस्ट करना है, आपका 30% फॉल पे आप ले ही नहीं सकते थे बाद में दूसरा वाला पार्ट, यू वुड नॉट हैव बॉट। तो वो है कि आपका आया है, आप कंपनी के फंडामेंटल अच्छा, लेकिन कभी कभी ना आपके डर जाते हैं। देखो EIL, आप कितने बड़ी कंपनी है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जबकि प्रॉमिसिंग था बहुत, हमने जब इवेल्यूएट किया था हमको बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी लगी थी, और अच्छी भी है, 3,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो इसमें ना एक शार्प मूव होता है ऊपर जाए, अब आप समझे जो मैंने रखा था। अब देखो इससे क्या मूव दिया है, जो मैंने ग्रुप पे ही डाला था। तो सर आपने जब ये था तो आप ग्रुप पे डालते क्यों नहीं है, ये देखो। सर मैंने आज भी डाला था ना, EIL फ्लाइंग रॉकेट, वो डाला था मैंने, अच्छा, सुबह कभी मैंने डाला था। आज डाला था। हाँ आज ही डाला था, आपने उस पे किया भी था हाँ, रिप्लाई। करेक्ट, लेकिन सर ये तो आप कहाँ से उतर रहा है, देखो ये 2 बार यहाँ पे, लेकिन सी बेसिकली मेरा ये ऑब्जेक्टिव है ना, कि आपको जो अच्छी चीज दिखती है, आपकी जो रिसर्च पे आती है ना, मेरा ग्रुप क्यों, मैंने सबको कंसल्ट एक अप्रैल, अभी जून में किया गया, मेरा सारे जन को 30 35 40 जन को मैंने सबको क्यों बोला कि आप एक पे आ जाओ। तो आप जो भी स्टडी करोगे ना, जो करता है, ठीक है, अपने को देना नहीं, हमारा व्यू है तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा, तो ये देखो 60% रिटर्न उसे दिया है विद इन 20 डेज, राइट। तो ये सारी चीज आप बोलोगे सर ये स्टडी है या ये है, ये लेने जाएंगे आपके एवरेज से जब भी नीचे आएगा ना सर, मैंने फॉर एग्जांपल, आपने बोला मैंने 320 में लिया था इसको, फॉर एग्जांपल, राइट, मैंने 320 में लिया था, या 220 में लिया था, या 230 में लिया था, वॉट एवर अमाउंट, राइट। उसके बाद सर ये 15% और नीचे उतरा, ये सबको बोलो कि 15% 200 रुपए। एक होता है, एक आपका कन्विक्शन होगा, आपके 2 3 जन बोलेंगे सर मैंने फंडामेंटल देखा है, आप अच्छे हैं, मैं बोलता हूँ मेरा एक व्यू है। 10 जन के जब व्यू आएंगे ना इसके ऊपर, जब ये कम्युनिटी बढ़ेगा कि 10 जन के व्यू, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे को भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ये सेल्फ स्टार्टर बनेगा। किसको पूछने की जरूरत नहीं, ये मेरे को लग रहा है कि ये वैल्यू बाय है, कैन आई हैव ओपिनियन प्लीज, ये मेरे को लग रहा है कि अच्छा है, आपके फटाफट जैसे ही आपको लगेगा ना, ये जैसे कम्युनिटी को आपको अच्छा पैसा मिलते जाएगा, एवरीबडी थिंक इट्स अ गुड बैड, मैं बोलता हूँ यहाँ से वापस 30% ऊपर जाए, लेकिन आपके वैलिडेशन होगी 10 जन की या 5 जन की, 3 जन की, और बाकी जन हो गए। मैं बोलता हूँ ना, अगर मेरे 100 जन का ग्रुप है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, खाली 10 जन एक्टिव होंगे, बाकी 9 जन ऐसे ना, ऐसे गीत की तरह आंखें दिखाते रहेंगे, अच्छा कोई डालता है, ये हिरेन ने बोला है ले लो, अच्छा इससे बोला है ऐसा है, उसको वैल्यू चेक करो, वो डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट स्टडिंग। उन लोग बोलेंगे ऐसा है, जब मार्केट ने, वो लोग मार्केट सिचुएशन में रहेंगे। ये जो 10 जन है जो स्टडी करते हैं, वो लोग बोलेंगे मार्केट किधर जाने दो, मेरे को ये अच्छी लग रही है, आई विल बाई, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जो खाली देखने वाले हैं, इनको समझ में नहीं आएगा कुछ, वो अगर मार्केट नीचे पैनिक में जा रही है, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, मार्केट में वैल्यू बाय करते जाओ, सप्लाई में थोड़ा थोड़ा, कितनी बार मैंने लिखा है कि थोड़ी थोड़ी चीजें बाय करते जाओ, उसमें कोई नहीं। अभी मैं जानबूझ के ना ये 25% 30% क्यों डाल रहा हूँ सारी चीजें, कि लोगों को समझ में आए कि आप अच्छे से बाय करोगे, अच्छे टाइम में थोड़ा डिसीजन लोगे, तो यू विल गेट अ गुड रिटर्न। और मैं सबके ग्राफ डाल रहा हूँ कि आप देखो कैसे, देखो यहाँ पे देखो 60% रिटर्न है, आपको दिखता बहुत कम ग्राफ है, लेकिन ये इट्स अ फैंटास्टिक मूव। तो ये बहुत है, ऐसे तो बहुत है सर, और स्पेशली स्मॉल कैप जब चलते हैं ना, वो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। मैंने पैसा लो मैंने लिया था,
मेरे सामने मेरे को 40% रिटर्न दिखा रहा था, मैंने नहीं बेचा। गरवारे गरवारे टेक में लिया था, मेरे सामने 40% रिटर्न था, मैंने दिया, मेरा वापस 20%, मैंने रखूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा टारगेट ऊपर है 100% का, 100% में बेचेंगे अपन। कुछ तो लगे अपने को, एक लॉन्ग टर्म में 100% में बेचा है, 1.5 केपीआई ग्रीन मैंने नीचे कितना एवरेज किया है, टालना मैंने नीचे कितना एवरेज किया, ठीक है। पेज इंडस्ट्री 32,000 का स्टॉक है, मैंने एक एक स्टॉक लिया, लेकिन 38,000 या 35,000 में लिया, फिर 32,000 में लिया, फिर नीचे सर और रखा था, 28,000 में आया नहीं मेरा। सर दो है मेरे पास भी, 32 200 बाइंग। हाँ मेरा भी दो है। अच्छा, टू 3200 का टू एवरेज है। नहीं नहीं नहीं, पहले 34 में था फर्स्ट हाँ बाय, ठीक है, हाँ। एंड देन वो 29 500 समथिंग गया था। 29,500 आया था क्या? 30 गया था सर, 30 29 के आसपास गया था, देखिए सर। हाँ, तो फिर मेरा छूट गया, मैंने थोड़ा सा अर्ली ये कर लिया एवरेज, पर ठीक हाँ है। हाँ। आई एम गुड विद दिस, अगर कंपनी अच्छी है और थोड़ा थोड़ा बाय करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक एक बाय किया, तो क्या शर्म है, अपने पास अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मतलब अपने पास पैसा नहीं है तो एक एक बाय करो। हाँ, पेज इंडस्ट्री बहुत कॉस्टली है सर वो मेरा, ऑलरेडी। अरे सर, ये पेज इंडस्ट्री मैं आपको 10-15 साल पहले का बता रहा हूँ, मैंने 9,000 में लिया था ये स्टॉक, ये लिया था। और दूसरा था बॉश, बॉश आई थिंक 16,000 या 15,000 तभी था बॉश, बॉश ने मेरे को 2 महीने या 3 महीने में डबल कर दिया था पैसा, जब बॉश चला था उस टाइम पे। ये लिया था, ब्लू डार्ट लिया था, उस टाइम पे देखो ब्लू डार्ट का ग्राफ देखो, उस टाइम एक बार चला, बाद में 5-6 साल तक कुछ नहीं किया उसने, नथिंग डूइंग। अब सबसे बड़ा जो मेरे को अफसोस होता है ना, आई टेल यू, मैंने 1 दिसंबर को लिया 38,000 में, दूसरा लिया 31,700, 31,600 में लिया दूसरा वाला। और इसका व्यू चार्ट में दिखता हूँ आपका। हाँ सही बोल रहे हो आप, 30,000 तो दिख रहा है, 30,000 का जस्ट टच किया था शायद, थोड़ा सा, मतलब आपने बिल्कुल वाटर में बाई किया है। 30,000 की जस्ट 29 में थोड़ा सा टच किया था, उसी दिन में निकल गया था ऊपर वापस, इसी वीक में, एक डे में। पर ठीक है, वी आई नेवर ट्राई टू बॉटम चेक, मैं कभी नहीं करता हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं है। मेरे को अपने 16/3 को उसने किया था 23,000 का। बट मैं बॉटम फिशिंग कभी नहीं करता हूँ, अपने रेट पे आया ले लो, नहीं आया है छोड़ दो, उसके पास पैसा है, आपको लगाना है लगाओ, आपको जब रिटर्न देगा ना सारे देगा, अच्छा खासा देगा रिटर्न। तो वैसी सारी चीजें हैं, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जो अच्छे रेट पे मिलते हैं, मतलब ऐसा था ना कि क्या क्या करूँ क्या ना है, क्या बाय करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर था, इसके लिए मैंने बाइंग स्लो कर दी कि ऐसा है, क्योंकि कुछ अगर सीवियर फॉल आ जाता है, अगर आएगा, तो मेरे को रखना होगा पैसा थोड़ा एनी टाइम। आपको देखो बहुत जना बोलता है कि हम 100% इन्वेस्टेड है, 150% इन्वेस्टेड है, 130% है, वो एमटीएफ लेके ये लेके वो लेके, मेरे को वो पसंद नहीं, मेरा पैसा जितना है उतना आप इन्वेस्ट करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप उधर उधर ब्याज व्याज के पैसा, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि जीरोदा है या आईसीआईसीआई डायरेक्ट है या फिर मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल के पास अपने से ज्यादा फंड मैनेज करता है, वो म्यूचुअल फंड चला है, वो आपको क्यों एमटीएफ देगा 9% 10% में? उसका दिमाग है ना, उसका पैसा क्यों रखेगा वो? तो आपको 10%, आप उन लोग से अच्छे, उसके उससे अच्छी सिस्टम है आपका, तो उसके पास फंड मैनेजर पड़े बड़े बड़े, 2-2 5-5 करोड़ की सल्ले ले ले रहे हैं, उससे आप होशियार हो, ठीक है, इतना पैसा कमा लोगे और उसको पैसा कमा के उसको भी देखो। लोग एक कॉमन सेंस समझते नहीं है, पर ठीक है, लोगों का अपना है वो, क्या बोलते हैं, मार्केट अपनी माता है, उसको फंड उसका प्रचार लेके, दक्षिणा देके समझाएगी, तब समझेगा लोगों को कि भाई लफा खाएगा तब समझेगा, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी लाफे खाए हैं साहब बहुत सारे। लेकिन एक बार जब समझ में आ जाता है ना कि ये नहीं करना चाहिए, एमटीएफ तो जब भी मैंने कभी नहीं किया, मतलब आई नेवर डन द एमटीएफ वाला पार्ट। हाँ मैंने मेरा म्यूचुअल फंड प्लेस करके किया था, विच इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैंने एमटीएफ उसका पैसा लेके मैं करूँ, वो नहीं किया कभी, और मैं करूंगा भी नहीं, इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से 50% भी गिरे ना, तब भी मैं नहीं करूंगा ये, ठीक है, क्योंकि मार्केट 50 क्या 70% भी गिर सकती है, तो क्या करोगे आप? तो ऐसा है, ठीक है। चलिए, और कुछ किसी को कोई डाउट है? बट अभी नेक्स्ट टाइम ना, आई विल टेक दिस सेशन रेगुलरली एवरी वीक में, अपने पास 1 महीना और है, आई विल टेक दिस, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप
मेरे को 4 या 5 या 6 सेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप डाउट डालो कि हमारे ये डाउट है, हमको रिवाइज कराने का है, मेरे को कुछ करने का है, फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ करने का है, या आपका SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट लाने आपको कुछ स्किनर वापस देखना है, कुछ करना है, वैसे आप कुछ डालोगे ना, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट कि ये ऐसे करो, क्योंकि मेरे सारे टॉपिक तो मैंने खत्म ही कर दिए अभी, उसमें मेरा कुछ बाकी है नहीं। ठीक है, या कुछ डाउट ग्रुप पे पोस्ट करोगे, तो कुछ ग्रुप पे पोस्ट करोगे ना तो लोग भी आएंगे कि अच्छा ये मेरे को भी देखना है, somebody ग्रुप विल बी एक्टिव। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट है आज? नहीं है ना? माइक ऑन तो करो। नो सर। ठीक है, नो सर। चलिए, सी यू थैंक ऑन यू सो ट्यूसडे, मच। ट्यूसडे को लेगा अपना क्लास, राइट? ओके। चलो बाय, सी।